तो मैं क्या कर रहा था? हाँ सो द्वारका की रानियों को इसकी अनुभूति हुई कि कृष्ण का ब्रजवासियों पर कितना प्रेम है। कितने भी दूर रहे तो वो भूल नहीं पाए उनको, और अंतिम क्षण में उन्होंने दंतवक्र को, राक्षस को मारने का बहाना करके वो वापस ब्रज में आए। दंतवक्र को मारा, मथुरा में प्रवेश किया, फिर वो ब्रजवासियों को मिले। करीब 100 से ऊपर वर्ष के बाद जब गोपियां और ब्रजवासी अपना विरह में अपने जीवन को त्याग करने ही वाले थे, उनका विरह का जो भाव था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था कि अभी वो जीवित रहना उनके लिए संभव नहीं था। तो उस स्थिति में वो आए, सब ब्रजवासियों को मिले, ग्वाल वालों को मिले, गोपियों को मिले, मैया बाबा को मिले, उनके साथ कुछ दिन बिताया, कुछ दिन रास रचाया, और सारे ब्रजवासियों को लेकर वो गोलोक धाम चले गए, उनको धाम में पहुंचा के आए। फिर नीचे आए, फिर द्वारका गए, यादव कुल का नाश किया, फिर स्वयं और बलराम जी दोनों गोलोक धाम चले गए। ये संक्षिप्त लीला है, मैं आपको एकदम संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक है, जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है वो एक विचित्र स्वरूप है। द्वारका में बाहर से वो ऐश्वर्य दिखाते, लेकिन हृदय में गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए, ग्वाल बालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए तरसते। तो वो विरह जो है वो यहाँ आकर अनुभव करते। इसलिए जगन्नाथ जी का जो दर्शन है वो भी इतना विचित्र क्यों है, वो आपको एक विस्तार में बताऊंगा 2-3 दिन के बाद में। वो उनका दर्शन है, वही एक विचित्र स्वरूप है। संक्षेप में वो दर्शन जो है वो उसको महाभाव कहते हैं। अब ये जो महाभाव है ये 8 प्रकार के अलग अलग भाव से बना हुआ है। वो बड़ा गहन सैद्धांतिक चर्चा का विषय है, जैसे रति, प्रेम, राग, अनुराग, स्नेह, भाव, मान, इस प्रकार के 8 प्रकार के प्रेम के भाव होते हैं। उसमें एक मान भी होता है। मान यानी रूठना, प्रेम में रूठ जाते हैं प्रेमी लोग, और रूठने के बाद में प्रेम और बढ़ जाता है। जब रूठने के बाद प्रेमी रूठे हुए प्रेमी को मनाते हैं तो रूठने वाला और मनाने वाले की प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिए मान भी बहुत एक उच्च प्रकार का प्रेम का प्रदर्शन है जो प्रेम लीला में, ब्रज में भगवान अनुभव करते हैं। ये सारे 8 भाव मिलकर महाभाव बनता है, और ये जो महाभाव है ये राधा रानी के तरफ से प्रकट होता है। राधा रानी उस महाभाव का उगम स्थान है। राधा रानी से वो कृष्ण को प्राप्त होता है जो जगन्नाथ स्वयं है। और जब राधा रानी और कृष्ण एकत्र होते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी का महाभाव प्राप्त है, जगन्नाथ को महाभाव प्राप्त है, और राधा रानी स्वयं उसकी मूल है, इसलिए उनको भी प्राप्त है। तो आप जगन्नाथ जी को देख रहे हैं ना, विचित्र, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी मुस्कान है, हाथ ऐसे लंबे खड़े हैं, पैर है ही नहीं है, खाली उदर में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्वरूप जो है वो बड़ा दिव्य स्वरूप है। इसको देखकर ही लोग पूछते हैं कि ऐसे क्यों है भगवान ही। बाकी जगह तो ऐसे खड़े हैं, इस जगह ऐसे खड़े हैं, धनुष लेकर खड़े हैं, किसी हाथ भुजा में नरसिंह भगवान के रूप में हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं। कुछ अलग अलग रूप में उनका दर्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई हाथ पैर सब कुछ है, इनके तो हाथ ही नहीं है, सुभद्रा के तो हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं। तो मैं अभी आगे आपको विस्तार में समझाऊंगा कि ये महाभाव क्या है। संक्षेप में आपको ये समझना चाहिए कि ये जो स्वरूप है ये ब्रजवासियों के ब्रज के विरह में निर्माण हुआ स्वरूप है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी 5 प्रकार की कहानियां हैं, वो भी आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से भगवान को एक विचित्र स्वरूप प्राप्त हुआ और ये यहां पर आके बस गए। तो हमारी मेडिकल भाषा में हम देखते हैं ना कि एक होता है डिप्रेशन, किसी दुख में रहता है व्यक्ति, कभी कभी जो मन में इच्छा होती है वो प्राप्त नहीं कर सकता है तो आदमी दुखी हो जाता है। कुछ अपेक्षा है कि मुझे भाई वो बनना था लेकिन बन नहीं पाया, मुझे डॉक्टर बनना था बन नहीं पाया,
मुझे इंजीनियर बनना था, वो बन नहीं पाया। मुझे उससे शादी करनी थी, वो किसी की और की हो गई, मैं ऐसे ही रह गया। या मुझे हवाई जहाज से अमेरिका जाना था, वो जा नहीं पाया। या मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया, या मेरा हृदय भंग हो गया। इस प्रकार से कई चीज़ें होती है जो जिससे हम आसक्त होते हैं और वो पूर्ण नहीं होती है, तो हमें डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन की तो अभी मेडिकल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक डिप्रेशन का गुण होता है। डिप्रेशन वाला आदमी बार बार लगातार कंटिन्यूसली खाते रहता है। इसलिए अधिकतर डिप्रेशन के मरीज बहुत मोटे होते हैं। तो साइकेट्रिक ओपीडी के बाहर बैठते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ज़्यादा वजन वाले होते हैं वो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, क्योंकि अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए वो कुछ ना कुछ सुख चाहते हैं। तो वो सुख सबसे आसान जो है वो खाने की चीज़ें। इसलिए भूख नहीं भी होगी तो भी कुछ ना कुछ वेफर, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उनका वजन बढ़ता है। तो भगवान भी यहाँ पर एक प्रकार के डिप्रेशन में है, क्योंकि उनको ब्रिजवासियों की याद आ रही है, ब्रिजवासियों के विरह का अनुभव कर रहे हैं और उनको यहाँ पर भोजन खिलाते हैं। ये अन्न क्षेत्र है, यहाँ पर कहते हैं लोग 56 भोग, लेकिन मैंने जो अभी रिसेंटली जो पढ़ाई की है, 56 भोग मैंने पढ़ा था कि दिन भर में भगवान 56 आइटम बड़े बड़े हांडे में खाते। ऐसा मैंने पहले पढ़ा था और कई साल तक वही ज्ञान बढ़ा रहा। लेकिन रिसेंट जो मेरा पढ़ाई है उसमें पता चला कि भगवान केवल ब्रेकफास्ट में 256 से अधिक आइटम खाते। बाल भोग कहते हैं उसको, हाँ, कलेऊ। तो बाल भोग में वो करीब करीब 240-250 आइटम खाते हैं। हमारे पास जो महाप्रसाद आता है वो केवल 8-10 आइटम का होता है और हर बार अलग अलग आता है। ऐसे दिन में वो लाखों हजारों आइटम खाते हैं। आप अभी देख सकते हैं ना कि भगवान की कथा सुनना कितना कठिन है, समझ सकते हैं ना। जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, भगवान की कथा सुनने के लिए इतना भी वातावरण निर्माण किया, फिर भी उसमें अनपेक्षित बाधाएं आएंगी। जैसे हमको ये पता नहीं था कि यहाँ बंदर आएंगे और पतरे पर डांस करेंगे और आप सब लोगों को यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये अनपेक्षित है, वी डोंट नो दिस। कोई भी पता नहीं था कि पीछे भागवत चलेगी और उनका संगीत पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए निश्चय की आवश्यकता है, उसके लिए आतुरता की आवश्यकता है, उसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए संकल्प करने की आवश्यकता है, उसके लिए इच्छा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले इच्छा, बाद में संकल्प, बाद में योजना, आतुरता, निश्चय, ये सब होगा तब आपको 100% की कथा में कुछ प्रतिशत अंदर घुसेगा, कुछ आपका डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो आपको देखना ये है कि ये जो स्थिति है ये रोज रहेगी, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण के बाहर है। हम उसको कंट्रोल करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, इसलिए वो कम हो गया है। लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा प्रशासन है जो बंदरों को कंट्रोल कर सकता है? आप बताइए, नहीं कर सकते। इसलिए जो अनिवार्य है वो आपको भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना होगा और उसी में अपने मन को एकाग्र करते हुए इस कथा को श्रवण करना होगा। तब जाके इस धाम की महिमा आपको समझ में आएगी, तब आपके दर्शन भी सार्थक होंगे, तब आपको समझेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं। नहीं तो वो क्या कहते हैं, उसको मत्था टेक यात्रा कहते हैं। मत्था टेका यात्रा मतलब क्या है? 7 दिन में 4 दिन में हमने 50 जगह मत्था टेका, लेकिन घर जाने के बाद भी एक स्थान की भी याद नहीं हमको कि हमने कहाँ मत्था टेका, है ना। कोई बात नहीं। आंतरिक व्यवधाएं और बाह्य व्यवधाएं, सब प्रकार की व्यवधाएं होती। ये सारे कलयुग के जंजाल में हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के साथ जुड़ना है, उनके प्रति भक्ति प्रेम को प्राप्त करना है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से एक व्यक्ति को भगवान के विषय में जानकारी होती है। ऐसे जानकारी होने वाले हजारों लोगों को, एक लोगों में से एक व्यक्ति को भगवान के प्रति आसक्ति, आकर्षण, रुचि उत्पन्न होती है, अट्रैक्शन, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसे जिज्ञासा वाले हजारों लोगों के बीच में
एक व्यक्ति को प्रेम उत्पन्न होता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, और ऐसे हजारों 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 में से फिल्टर करते 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 एक व्यक्ति को भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होती। और भगवान स्वयं कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है और हम लोगों को वो व्यक्ति बनना है, क्योंकि 750 बिलियन की जनसंख्या विश्व में है। हम लोग उन कुछ कुछ जो लोग हैं उसमें फिल्टर 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 करके जो बचेंगे भगवान की प्रेम की प्राप्ति करने वाले, उनमें से हमको एक होना है। इसलिए क्या कहते हैं, कठिनाई आएगी, संकट आएंगे, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, कसौटियां होंगी, बहुत सारे प्रकार होंगे। उन सब से हमको गुजर कर निश्चय के साथ में भगवान को प्राप्त करना है, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बाकी सब तो हम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। ये एक उद्देश्य के लिए जो आए हैं वो छोड़कर बाकी सब कुछ हम करते हैं। एनीवेज, वापस विषय पे आएंगे। तो ये जगन्नाथ ऐसे तत्व हैं जो द्वारका के ऐश्वर्य वाले और ब्रज के प्रेम के विरह में जीने वाले भगवान हैं, जो यहाँ पर अपने भैया और बहन के साथ में विराजमान हैं। साथ में चक्र भी विराजमान है। बलभद्र भगवान बलराम जी, सुभद्रा देवी जो उनकी बहन के रूप में आते, योग माया का स्वरूप है वो, और चक्र उनके शस्त्र हैं जो भी महाभाव के प्रभाव से ऐसे डंडे के रूप में खड़े हैं। स्तंभ विकार, स्तंभ के रूप में विराजमान। एक और विशेष भगवान का स्वरूप यहाँ पर उपस्थित है। प्रेम और भक्ति के विषय में एक क्षेत्र में 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक है ऐश्वर्य भाव, जो भगवान द्वारका में प्रकट करते हैं। अनंत शक्ति, अनंत सौंदर्य, अनंत ज्ञान, अनंत बुद्धि, अनंत विरक्ति, हर चीज अनंत है उनके अंदर, तो उसको ऐश्वर्य कहते हैं। जैसे ब्रज में उन्होंने 7 साल के बालक के रूप में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, कोई नहीं कर सकता है। एक शिला नहीं उठा सकते हम, एक पूरा पर्वत 7 दिन 7 रात 168 घंटे उठा के रखा भगवान, ये उनके ऐश्वर्य का प्रमाण। माता को मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ये उनका ऐश्वर्य का प्रमाण। उनके ऐश्वर्य के भी कई वर्णन हैं, वैभव प्रकाश। और दूसरा है प्रेम, उसको कहते हैं माधुर्य। तो माधुर्य की क्या विशेषता है? माधुर्य में ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं होता है। तुम जो प्रधानमंत्री है, कोई विवाहित प्रधानमंत्री, तो जब वो ऑफिस आता है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो उसका बड़ा ऐश्वर्य होता है, बड़ा अधिकार होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके एक आभा होती है, ऑरा होता है, लोग उनको दंडवत करते हैं। कोई भी स्कूल का फ्रेंड भी आएगा तो जाके गले नहीं मिल सकता है और कह नहीं सकता है चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे, याद है ना बचपन में खेलते थे। वहां पर नहीं हो सकता है। वहां पर ऐसा माहौल है कि वहां पर वो केवल दोस्त भी आएगा तो सलाम करेगा और सेकंड करेगा, मैक्सिमम गले मिलेगा, उसके आगे बचपन की बातें नहीं कर सकता। लेकिन वही प्रधानमंत्री अगर अपने बचपन के गांव जाएगा और वहां के दोस्तों को मिलेगा जो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो स्कूल की बातें करेगा, हंसी मजाक करेगा, बोलेगा चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे आज बचपन की याद में, चलो तालाब में कूदेंगे, चलो पेड़ पे चढ़ेंगे, बैचकी मार के आम को तोड़ेंगे। वो माधुर्य है। जब घर जाते हैं ना, हम लोग ऑफिस छोड़ के घर जाते हैं, तो ऑफिस का जो ऑरा है वो लेके घर नहीं जाते हैं। घर पहुंचते हमारे बच्चे हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं, बाल खींचते हैं, शेंडी खींचते हैं, जो चाहे वो करते हैं, क्योंकि वो घर है। वो ऐश्वर्य प्रकट करने का, अधिकार प्रकट करने का, पावर प्रकट करने का स्थान नहीं है। वहां पर केवल प्रेम का आदान प्रदान होता है। बच्चा आएगा, चुम्मा लेगा, आपके बाल खींचेगा, एकांत में पत्नी आपको प्रेम प्रकट करेगी, आपके लिए मीठी मीठी बातें करेगी। मैया आएगी तो दुलारेगी, प्रेम से आपका चरण छुएंगे। वो माधुर्य, इसमें ऐश्वर्य नहीं है। तो प्रेम का एक स्वरूप है अपना भगवान का। जो 3 भाव है उसमें से एक भाव है ऐश्वर्य भाव, दूसरा भाव है माधुर्य भाव, और एक तीसरा विचित्र भाव है बहुत अनोखा, वो है औदार्य भाव। औदार्य का मतलब है उदारता, यानी देना देना और देना। जैसे प्रेम जब बहुत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेम में हम प्रेम करने वाले व्यक्ति को, जो हम पर प्रेम करते हैं, उनको कुछ भी दे देते हैं। जैसे हम अगर भगवान को डोनेशन देने का समय आया ना, जन्माष्टमी के समय बहुत विचार करेंगे
5,000 दूं कि 3.5 दे दूं कि 3,750 दे दूं कि 7,000 दे दूं कि कलश कर दूं 9,000 का, ऐसा बहुत सोचते हैं। लेकिन पत्नी को अगर लेकर शॉपिंग मॉल में गए तो कब 50,000 खर्च हो गए समझ में नहीं आता है ना। मैं भी जब जाता हूँ कभी 5 साल में एक बार शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, एक चीज खरीदने के लिए 10 चीज खरीद के लेके आता हूँ, और तब मैं सोचता नहीं हूँ कि मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिए। तो वो 50,000 पैसे या उससे अधिक खर्च कब होते हैं, जब प्रेमी व्यक्ति के लिए वो खर्च होता है। जैसे बेटी की शादी है तो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और शादी में जाके उनको बोलो अभी शादी के उपलक्ष्य में भगवान को कुछ दान दे दो, कुछ आंखों के ऑपरेशन के लिए कुछ डोनेशन कर दो, तो आपको वो 1,01,000 डोनेशन देंगे और कई करोड़ रुपए शादी में खर्च करेंगे बेटी की। तो जब ये उदारता से खर्च होता है ना, वो प्रेम के कारण होता है, तो उसको औदार्य कहते हैं। अब ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है उन पर राधा रानी सर्वोच्च प्रेम करती है। राधा रानी के ऊपर कोई प्रेमी नहीं है भगवान के ऊपर तुलना करने के लिए। यशोदा भी प्रेम करती है लेकिन माता के जैसा प्रेम करती है। बाबा भी प्रेम करते हैं, नंद बाबा पिता के जैसा प्रेम करते हैं। सब ग्वाल ग्वाल भी प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, निछावर कर देते हैं अपने आप को, लेकिन सखा है वो भगवान के। गैया भी प्रेम करती है, भगवान के बिना रह नहीं सकती। यहाँ तक कि वृक्ष जो है वृंदावन की वो भी भगवान पर प्रेम करते हैं, पक्षी भगवान पर प्रेम करते हैं, खरगोश प्रेम करते हैं, मोर प्रेम करता है, सारे जीव ब्रजवासी जो है भगवान पर प्रेम करते हैं। वो सब माधुर्य प्रेम का प्रभाव है इसमें। वो प्रेम करने वाले कोई भी व्यक्ति ये जानते नहीं है कि ये भगवान है इसलिए प्रेम करते हैं, बस वो कृष्ण है हमें प्यारा है इस पर प्रेम करते हैं, वो हमारा पुत्र है इसलिए प्रेम करते हैं। तो ये जो राधा रानी का प्रेम है वो जब भगवान अनुभव करते हैं, ध्यान से सुनिए, तब भगवान को एक बात समझ में आती है कि राधा रानी को मुझ पर प्रेम करने से जो आनंद प्राप्त होता है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ये इस प्रेम के आदान प्रदान में मुझे भी आनंद हो रहा है, उसको भी आनंद हो रहा है, लेकिन उसे जो आनंद हो रहा है वो मुझसे कई गुना ज्यादा अनुभव होता है। जैसे हमारे इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज एन एंजॉयर एंड देयर इज एंजॉयड। द एंजॉयड पर्सन एंजॉयज मोर देन द एंजॉयर। ये भी एक रहस्य की बात है प्रेम की। विवाह संबंध में कहते हैं कि पत्नी को ज्यादा आनंद होता है पति से, उसी प्रकार से राधा रानी को कृष्ण से भी अधिक इस प्रेम संबंध में आनंद की अनुभूति होती है, जो अनुभव करने के लिए कृष्ण बहुत लालायित होते हैं कि व्हाट इज दैट लव विच इज एक्सपीरियंसिंग। वो कौन सा प्रेम का अनुभव है जो उसे प्राप्त है मुझे प्राप्त नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन वो प्रेम क्या है मुझे पता नहीं है। तो कृष्ण का ये कुतूहल जो है उसके फलस्वरूप कृष्ण एक अवतार लेते हैं, राधा रानी का प्रेम भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण दोबारा अवतार लेते। कई लीलाएं हैं ब्रज में जिसमें कृष्ण को ये बार बार प्रश्न पड़ा, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या प्रेम है राधा रानी का, या मुझ में ऐसी क्या वस्तु है जो देखकर राधा रानी इतनी आकर्षित होकर इतना प्रेम का अनुभव करती है, जो मुझे भी पता नहीं है। मैं सर्वज्ञ हूँ, सब जानता हूँ, सब ज्ञान मेरी ओर से आता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान मुपोहनम च। मैं स्मृति और ज्ञान को देने वाला हूँ, स्मृति विस्मृति और ज्ञान मेरे तरफ से आता है, हर ज्ञान को मैं देने वाला हूँ, हर ज्ञान का उगम स्थान मैं हूँ। लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं है कि वो कौन सा आनंद है जो राधा रानी को प्राप्त है, वो मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए राधा रानी के सामने एक बार घोषणा करते हैं कि मैं आपका ये प्रेम जानने के लिए एक विशिष्ट अवतार लूंगा, 48 साल में पृथ्वी पर आऊंगा और लीला करूंगा और आपके प्रेम का आस्वादन करने का अनुभव करूंगा। और वो अवतार है चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी का प्रेम भाव, राधा रानी का हृदय का भाव, सार भाव हृदय में ग्रहण करते हुए जब वो आते हैं तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जब राधा रानी ने ये सुना कृष्ण के मुख से कि वो अभी निर्णय ले रहे हैं कि जाएंगे अभी मेरे प्रेम भाव को लेकर, अनुभव करेंगे मेरे प्रेम को, तो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान मुझे चिंता है इस बात की कि आप मेरे भाव को लेकर प्रकट होंगे, क्योंकि जब आप मेरे भाव को प्रकट होंगे तो आप अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाओगे, आप अपने आप पे नियंत्रण खो बैठोगे, आप बेकाबू हो जाएंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे, आप फिर पेड़ की शाखाओं से जल में गिरेंगे,
आप कांटों में, कंकड़ में, पत्थर में गिरेंगे, अपने आप को जख्मी करेंगे। और मैं विचार करके भी मुझे असह्य हो रहा है कि आपकी ये ऐसी प्रचंड अवस्था होगी जिसमें आप बड़ा शारीरिक दुख पाएंगे, आत्मा के स्तर पर दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, लेकिन शरीर से बहुत कष्ट पाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ बेहोश होकर गिरेंगे आप। तो मैं मेरी जो कांति है, कॉम्प्लेक्शन, उससे आपको ढक दूंगी ताकि आप कहीं भी गिरोगे तो आपको जख्म नहीं होगा। मैं आपको, आपकी रक्षा करूंगी, आपको अवरुद्ध करूंगी। आई विल एनवेलप यू विथ माई कॉम्प्लेक्शन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है तो उनको सांवला होना चाहिए, लेकिन राधा रानी ने अपनी गौर कांति, स्वर्ण कांति से उनको आवृत्त किया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौर कांति के हैं, स्वर्ण कांति वाले हैं, और हृदय में राधा रानी का प्रेम भाव लेकर वो आए। और ये सब मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु इस विश्व में 1486 से 48 साल रहे, 1534 तक रहे। पहले 24 साल वो नवद्वीप धाम में रहे। अभी हमारे जय जयकार में आपने सुना होगा, नवद्वीप धाम की जय। गंगा नदी के अलग अलग शाखाओं में विभाजित और एकत्र होने के कारण पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में नवद्वीप धाम का निर्माण हुआ है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 1486 में उन्होंने जन्म लिया। अपने जीवन के 24 साल उन्होंने वहाँ बिताए। फिर उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में वो जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी से वो अपने बड़े भाई विश्वरूप, जो एक समय घर छोड़कर संन्यास लेकर चले गए थे विरक्त होकर, उनको खोजने के बहाने 6 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा करते। पहले 24 साल को आदि लीला कहते हैं, अगले 6 साल की लीला को मध्य लीला कहते हैं। कितनी उम्र हो गई उनकी? 24 और 6, 30 साल हो गए। अगले 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए, और उस जगन्नाथपुरी के 18 साल के कालावधि को अंत्य लीला कहते हैं, द एंडिंग पास टाइम्स, द लेटर पास टाइम्स। इस 18 साल के निवास में 6 साल में चैतन्य महाप्रभु पब्लिक में रहे, यानी प्रकट लीला में रहे, लोगों को दर्शन दिया, रथ यात्रा की, नरेंद्र सरोवर, इंद्रधुन सरोवर में जल क्रीड़ा की, समुद्र में उन्होंने जल क्रीड़ा की, हरिनाम संकीर्तन किया, पूरे आम जनता के सामने सबको भाव विभोर कर दिया। हर एक व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया वो प्रेम भक्ति भाव में डूब गया। ये प्रकट लीला, उनकी पब्लिक लीला जो है वो 6 साल चली। अभी कितने साल बचे? 18 से 6 साल गए तो 12 साल बचे, और 12 साल उन्होंने एक गुप्त स्थल में बिताए। इस स्थल का नाम है गंभीरा। यहाँ पर ही है, वो बहुत पास में है, चलकर 15 मिनट में है, रिक्शा में 5 मिनट में है। वो गंभीरा एक मंदिर है, राधा कांत का मंदिर है, जहाँ पर उस समय के जगन्नाथ मंदिर के जो चीफ पुजारी थे काशी मिश्रा, वो उनका निवास स्थान था। तो राजा प्रताप रुद्र उस समय राजा थे यहाँ के, उड़ीसा के, उनके निर्देश से श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहने का इंतजाम काशी मिश्रा के घर, जिसका नाम गंभीरा है, वहाँ किया गया था। और आखिरी 12 साल वो जनता में प्रकट नहीं हुए। वो एक बंद कमरे में, जो एक गुफा की तरह है, तो जमीन के नीचे तल पे है, उसी मंदिर में एक विशाल बंगले जैसा मंदिर है, बड़ा विशाल महल जैसा है, राधा कांत जी का मंदिर है। और आगे जाएंगे अंतपुर में तो वहाँ पर एक कमरा है जिसमें एकांत में चैतन्य महाप्रभु 12 साल रहे। क्योंकि उनके इस 48 साल के उद्देश्य का एक उद्देश्य ये भी था कि कृष्ण के लिए राधा रानी का क्या प्रेम है उसको उनका गुप्त रूप में अनुभव भी करना था। तो बहुत उत्कट और गहन और गुह्य लीला है वो। तो चैतन्य चरितामृत में आपको पढ़ने को मिलेगी अंतलीला। चैतन्य महाप्रभु की अंतलीला समझने के लिए बहुत आध्यात्मिक तैयारी करनी पड़ती है। कोई बहुत, जैसे हमारे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हम लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, पहले क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर बहुत मुश्किल से एडमिशन लेते हैं, फिर वो ग्रेजुएशन होता है MBBS का,
उसके बाद में फिर एग्जाम देते हैं, फिर कठिन परीक्षा देकर फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेते हैं। फिर उसके बाद में वो भी हो जाने के बाद और एडमिशन लेते हैं और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेते हैं। इसको हम MCH कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद में कुछ आगे जाकर लोग रिसर्च करते हैं और PhD करते हैं। कभी कभी MBBS लोगों को भी समझता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना वो स्पेशलाइज विषय होता है। उसी प्रकार भक्ति में पहले हम साधना करते हैं, जप करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति में परिपूर्ण होने के बाद में रागानुगा भक्ति होती है, जो एक उच्च स्थिति होती है। और रागानुगा भक्ति के आगे जाने के बाद भाव भक्ति होती है, और चरम स्थिति जो है वो प्रेम भक्ति है। प्रेम भगवान को प्राप्त करना, ये भगवान की भक्ति की स्थिति में चरम स्थिति है। लेकिन प्रेम के आगे भी एक स्थिति है, उसको विरह कहते हैं। प्रेम मिलन में अनुभव करते हैं, और आगे का जो आनंद है विप्रलंब, उसको विरह में अनुभव करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कभी सोचा होगा इसके बारे में कि देखो हर बार जैसे राम आए, कुछ दिन अयोध्या छोड़कर वन में चले गए, तो क्या हुआ, अयोध्या के सारे वासी जो है विरह की भावना में डूब गए। सब पहले सब लोग चले गए उनके साथ में, बड़े बूढ़े जवान जितने भी थे, बच्चे थे, सब अयोध्या के छोड़ के चले गए उनके पीछे। बोला जहां आप रहेंगे वही हमारी अयोध्या होगी, आप नहीं होंगे तो अयोध्या वन होगा, हमको नहीं रहना है ऐसे वन में जहां आप नहीं होंगे, और आप वन में रहेंगे तो वन में भी अयोध्या होगी, तो हम जहां आप है वहां रहेंगे। इससे सब अयोध्या के वासी जो है सारे अयोध्या छोड़कर चल पड़े। लेकिन भगवान ने उनको ट्रिक किया, और रात में भगवान जब वो सब सोए थे तो भगवान आगे चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं, और लौट के आए। लौट के आने के बाद 14 साल सारे अयोध्या वासी दुख के विरह के सागर में डूबते रहे। फिर आप कृष्ण को देखिए, 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे, इतना इतना मिलन का, प्रेम का आनंद दिया सबको। फिर क्या हुआ, चले गए मथुरा में। मथुरा चले गए, भगवान ने क्या कहा था, सबको बताया, सबको, फ्रेंड लोगों को बताया, मैया बाबा को बताया, गोपियों को बताया, अलग अलग स्थान पे मिले जाते समय उनको रोक रोक के भेजा गया। सब जगह एक ही बात बताई। पता है क्या बात बताई, किसी को मालूम है? एक कॉमन स्टैंडर्ड आंसर सबको दिया भगवान ने। क्या था वो आंसर, वापस आऊंगा, ये आधा उत्तर है। क्योंकि समझो भी आप उनको बहुत प्रेम करते हो और आप पूछ रहे हो कब आओगे आप, तो आप बोलेंगे कि वापस आऊंगा। अरे कब आऊंगा बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ वापस आओगे, कब आओगे आप? जल्दी वापस आओ मतलब कभी आओगे वापस, ऐसा बोलेगा ना। प्रेमी व्यक्ति होगा, कोई पत्नी होगी, बच्चा होगा, तो इस बात पे संतुष्ट होगा क्या, बेटा मैं वापस आऊंगा। पापा कब आओगे आप, बताओ कितने बजे आओगे, ऐसा पूछेगा ना। तो यही कुछ हुआ ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ, मैया बाबा के साथ। तो उन्होंने कॉमन आंसर दिया, परसों आऊंगा। शीघ्र आगस्य, पूरा श्लोक भी है उसका, कि मैं परसों आऊंगा, यानी आज शनिवार है तो सोमवार तक आ जाऊंगा। तो ज्यादा प्रेमी होगा तो क्या पूछेगा, सोमवार को सुबह आओगे कि दोपहर को आओगे, लंच में आओगे, ब्रेकफास्ट में आओगे, डिनर में आओगे? इतना स्पेसिफिकली पीपल वांट टू आस्क दोज हु लव। तो सबको उन्होंने, वो जो था ना हनुमान जी का अवतार, पूंछनी का लौटा बाबा, ग्वाल बाल था, उसको बताया कि परसों आऊंगा। श्रीदामा भांडे वन में लटके हुए थे, उधर पेड़ के शाखा के पास खड़े थे। उन्होंने पूछा मैं तो यहीं खड़े रहूंगा, तुम जब तक नहीं आओगे यहीं खाना पीना छोड़कर खड़े रहूंगा, कब आओगे तुम? बोला वो परसों आऊंगा। फिर गोपियों ने उनको पकड़ा, उधर एक गांव है उसका नाम पड़ा पलसो, उसका नाम ही पलसो है, क्योंकि वहां पर भगवान ने गोपियों को कहा कि मैं परसों आऊंगा। एक बताया कि शीघ्र आऊंगा, तो उस गांव का नाम पड़ा सी, यानी शीघ्र का अपभ्रंश है वो। दो गांव है, सी और पलसो। वहां पर गोपियों ने रोका, उनको बताया कि मैं परसों आऊंगा। यहां तक कि भगवान ने बड़ा फिलोसफी सुनाया उनको। बोले कैसे आप लोग हो, रथ में लौट रहे हो, वहां पर क्या बोल रहे गोपियां, कि हम ना रास्ते पर लेट जाएंगे, रथ हमारे ऊपर लेके जाना, हमारे मरने के बाद ही आप ब्रज को छोड़कर वहीं बाहर जा सकते हो, हमारी जीवित रहते समय आप ब्रज को छोड़कर, हमको छोड़कर जा ही नहीं सकते, इसलिए हमारी मृत्यु होगी तो इत्मीनान से चले जाना। और लेट गए रास्ते में सब। आप सोच सकते हैं
तो मेरे रथ से जाना है, यहाँ पर सब लोग लेटे हुए हैं, मैं रास्ता कहाँ से बनाऊं? रास्ता बनाए तो वहीं पर आके लेट जाएंगे। तो उन्होंने फिर उनको समझाया, देखो ये ऐसा प्रेम नहीं होता है, आप थोड़ा विश्वास भी रखा करो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ और लौट के आऊंगा परसों, मैं आपको वादा करता हूँ। ये सबसे करुण प्रसंग है ब्रज का, अक्रूर गमन कहते हैं उसको, अक्रूर जी उनको ले गए ना। अक्रूर गमन का प्रसंग जो है बड़ा करुण प्रसंग है। उसमें सबको वादा करते करते भगवान फिर छोड़ गए, वहां से फिर गए निकल के। लेकिन 2 दिन के बाद आए क्या वो? 2 दिन क्या, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, 12 महीने हो गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, एक दशक हो गया, 1 डिकेड, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, 5 डिकेड्स, 5 दशक, 100 वर्ष के ऊपर हो गए, 115 साल हो गए, फिर भी नहीं आए लौट के। इसका अर्थ क्या हुआ? सारे जो गोकुलवासी, मथुरावासी, वृंदावनवासी थे, नंदगांव बरसाना वासी थे, सब विरह के सागर में डूब गए, खाना पीना छोड़ दिया। रोज इस आशा में तैयारी करते थे कि आज आएंगे, आज निश्चित आएंगे। फिर वापस फूलों की माला, खाना पीना बनाते थे, आज आएंगे। फिर रात तक नहीं आए तो सब तोड़ फोड़ कर, डिस्ट्रॉय करके, छाती पीट कर रोते रहते थे। फिर दूसरे दिन आशा से फिर फूल बनाते थे, फिर माला बनाते थे, भोजन बनाते थे। ऐसे हर रोज ना थकते हुए उन्होंने 115 साल बिताए। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा ही है। नवद्वीप में जन्म लिया उन्होंने, बाल लीलाओं को संपन्न करके सारे नवद्वीप वासियों को इतना आनंद दिया, क्योंकि वही यशोदा मैया जो है उनकी मैया बन के आई, सच्ची माता। नंद महाराज वही जगन्नाथ मिश्रा बनकर आए। हाँ, और लक्ष्मी जी भी आई, पत्नी बनकर आई। सारे जो ब्रजवासी सखा थे वो सब आए अलग अलग भेष बनाकर, सखियां भी आई अलग अलग रूप में। और 24 साल उन्होंने उनको सबको संग का आनंद दिया। और एक समय सारे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन को वितरित करने के लिए उन्होंने सोचा कि अभी गृहस्थी में रहूंगा तो वो लोग सम्मान नहीं करेंगे। उस समय सन्यासी का बहुत सम्मान हुआ करता था। जब मैं सन्यास लूंगा तो लोग मुझे प्रणाम करेंगे और मेरी बात सुनेंगे और भगवान का नाम लेकर अपना उद्धार करेंगे। इसलिए अपने सुंदर देवी जैसे सर्वगुण संपन्न पत्नी को त्याग दिया, अपनी प्रेमी माता को त्याग दिया और सन्यास ग्रहण किया और नवद्वीप को छोड़कर चले गए, जगन्नाथपुरी आ गए। तो सारे नवद्वीप वासी जो है वो विरह के सागर में डूब गए। ये भगवान की लव की कंसिस्टेंसी है। नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया, 5 मिनट के ऊपर दर्शन नहीं दिया, उन्होंने अदृश्य हो गए। नारद मुनि ने बहुत तप किया था एक बालक के रूप में, तब नारद मुनि नहीं थे वो, तब ये एक भीलनी के पुत्र थे वो अपने पिछले जन्म में, क्योंकि उसके लिए पिछले जन्म में वो गंधर्व थे और गंधर्व के जीवन में कुछ अपराध किया था उन्होंने, उनको शाप मिला था कि आप भीलनी के घर में जन्म लोगे। तो वो भीलनी के घर में पुत्र बने और माता ने सारे भक्ति में सिद्ध हुए महात्माओं की सेवा की, उनकी जूठन पाई, इसने भी पाई। एक दिन माता की मृत्यु हुई तो विरक्त होकर वो बालक निकल पड़ा, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। और अचानक उस तप के फल स्वरूप भगवान ने उनको दर्शन दिया। अचानक एक दिन दर्शन दिया, आनंद से फूले नहीं समाये, लेकिन तत्काल दर्शन भगवान ने बंद कर दिया। तो नारद मुनि यानी बालक जो था बहुत रोए, बहुत रोए, बोले भगवान कहाँ हो आप, दर्शन दो। तो भगवान ने आवाज से कहा कि अभी आप मेरे लिए तड़पोगे और आपके प्रेम की वृद्धि करोगे, जितना मेरे लिए आप आतुर होकर, उत्सुक होकर याद करोगे, मेरे स्मरण करोगे जो आपने देखा, तो आपके प्रेम की हजारों गुना वृद्धि होगी। फिर उन्होंने भी विरह का अनुभव किया। उस विरह के चरम सीमा पर, पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद में अगले जन्म में वो नारद मुनि बने। और वो सिद्ध महात्मा नारद मुनि अभी कहीं भी भगवान के लिए विहार कर सकते हैं, कहीं भी कौन से भी लोक में प्रवेश कर सकते हैं, जब चाहे भगवान को मिल सकते हैं। लेकिन विरह का उत्कट अनुभव किए बिना ये नहीं हो सकता है। तो भगवान दुष्ट नहीं है कि अपने सभी प्रेमी जनों को तड़पाना। हाँ, इज नॉट सैडिस्टिक। क्योंकि एक शेर भी मैंने बचपन में सुना था कॉलेज में होते समय, मिलन से ज्यादा मजा है इंतजार में,
मिलन से ज्यादा मजा है इंतजार में, अगर मिलन नहीं तो क्या मजा है इंतजार में। वो जो मिलन नाम की वस्तु है, उसकी आशा में व्यक्ति इंतजार का भी दुख या सुख का अनुभव कर सकता है। और प्रेम का विषय जो है, 2.5 अक्षर के प्रेम का जो विषय है, इसमें विरह एक बड़ा स्थान रखता है। पति पत्नी के अंदर भी जब वियोग होता है तो पति विदेश चला जाता है कुछ काम करने के लिए, कुछ नौकरी करने के लिए, और पत्नी जा नहीं सकती, किसी कारण से यहीं रहती है। तो पति होते हुए जो विरह का मिलन का आनंद का अनुभव पत्नी पति दोनों मिलकर करते हैं, उससे हजारों गुना अधिक प्रेम का अनुभव वो दूर रहकर करते हैं। पति भी दूर रहकर विदेश में, और देश में पत्नी रहकर, यहाँ तक कि श्रृंगार भी नहीं करती, किसी फंक्शन में जाती नहीं वो, क्योंकि पति नहीं तो उसको मूड नहीं रहता जाने का, सदैव दुखी रहती। लेकिन उसको आस रहती है कि एक दिन आएंगे, छुट्टी में आएंगे, एनुअल वेकेशन लेकर आएंगे, फिर 15 दिन में हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, और हिमालय जाएंगे, और बर्फ देखेंगे। और फिर वो मिलन का अनुभव होता है, उत्कट अनुभव, बहुत लंबे समय के विरह के बाद फिर कुछ मिलन होता है, फिर वो चले जाते हैं 1 साल के लिए। फिर वो जो विरह का अनुभव है वो ज्यादा और उत्कट हो जाता है। इसको संस्कृत में विप्रलंब कहते हैं। ये विप्रलंब का जो अनुभव है वो हर एक भक्ति मार्ग के साधक को अनुभव करना आवश्यक है। शास्त्र कहता है कि जब तक भगवान के लिए विरह की तड़प निर्माण नहीं होती है, तब तक उनको मिलने के लिए हम योग्य नहीं होते। इसलिए जब विरह होता है तो उसी से प्रेम और मिलन का आनंद बढ़ता है। और वो विरह का आनंद अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर 18 साल रहे। इस बात को मैंने आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो जगन्नाथपुरी एक ही ऐसा धाम है जिसमें ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, भले छुपा हुआ है, अवरुद्ध है, और औदार्य भी है चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने 6 साल यहाँ पर उदारता से हरे कृष्ण महामंत्र वितरित किया, और 12 साल यहाँ पर उत्कट विरह का अनुभव किया। द्वारका में केवल ऐश्वर्य है, बद्रीनाथ में भी ऐश्वर्य है, लेकिन धन दौलत का ऐश्वर्य नहीं है। तो किसका ऐश्वर्य है? तप का ऐश्वर्य है, ऑस्टेरिटीज, साधना, कठोर तप, उसका तेज नर नारायण ऋषि के रूप में वहां पर प्रकट होता है भगवान के लीला में। और यहाँ पर ऐश्वर्य प्रकट होता है भोजन में। मुझे लगता है बाप रे कितना अच्छा है, 250 आइटम खा रहे हैं। लेकिन कभी आप विचार कीजिए, आपको किसी ने 250 आइटम बना के रखे आपके सामने, तो हम क्या खाएंगे उसमें से? एक एक कण भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा। लेकिन भगवान, हमारे भगवान गोपीनाथ मंदिर में भी और आपके नंदलाला भी एक बार 56 आइटम खाते हैं, कटोरे कटोरी भर के। 56 भोग का संकल्प होता है ना, तभी कटोरियां भर के 56 आइटम खिलाते हैं उनको। और कभी कभी हमारे हॉस्पिटल में भी जब राधा रानी का उत्सव होता है, जन्माष्टमी का उत्सव होता है, मंदिर में होता है, तो 5001 आइटम कभी कभी भोग लगाते। हम लोग तो देख के ही हमको पेट भर जाएगा, लेकिन भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। उन्होंने एक बार गोवर्धन की लीला में अन्नकूट यानी अन्नों के पर्वत, कई किलोमीटर तक ऐसे पर्वत लगाए हुए हैं, जलेबी के, लड्डू के हौद लगाए हुए हैं, खीर के और लस्सी के। कुछ क्षणों में चटक गए थे भगवान, और कुछ क्षणों के बाद चटकने के बाद क्या बोलते हैं? आनी और दो और दो। तो ब्रजवासियों ने तो सब कुछ साल भर का राशन जो है वो सब अन्नकूट में लगाया था। घर में शाम को डिनर में क्या बनाने के लिए कुछ अन्न नहीं था घर पे, पूरा भांडार खाली कर दिया था। और इन्होंने 2 मिनट में चटक लिया और बोले और आनी और। अभी उनको पास था नहीं कुछ, तो उन्हें क्या किया? एक तुलसी पत्र रख दिया, उनको प्रेम से अर्पण किया, तो वो संतुष्ट हो गए। तो भगवान ही ऐसा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, हम तो खाली देख सकते हैं उनको भोजन ग्रहण करते समय। और जब तिनका मिलेगा 56 भोग का, तो हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर का है मैक्सिमम पेट का। कितना भी बड़ा होगा तो भी 2 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही भगवान का ऐश्वर्य भोजन करने का यहाँ पर प्रकट है। और जब भगवान को खेलने का मन करता है ना, तो जो मुझे खेलने का मन हुआ, तो मैं यहाँ नहीं खेल सकता, यहाँ पर तुम प्रवचनकार हूँ मेरे स्कूल के, कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, बहुत मस्ती की हमने कॉलेज में उनके साथ, लेकिन वो यहाँ पर मैं नहीं कर सकता।
मुझे जाना होगा जगह पर जहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, दिख रहा हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, वहां पर जाके मैं गोटी खेल सकता हूँ। वहां पर मैं पानी में कूद सकता हूँ, उनके साथ मस्ती कर सकता हूँ, पानी उछाल सकता हूँ, एकदम बालक की तरह। आप यकीन नहीं करोगे ऐसा काम कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए वातावरण ऐसा चाहिए कि आपको वहां कोई जानता नहीं होना चाहिए। कोई जानने वाला होगा तो बोले अरे ये देखो डॉक्टर देखो कैसे कूद रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान को भी जब खेलने का दिल करता है तो वो द्वारका में और बद्रीनाथ में तप करने की जगह पर खेल नहीं सकते हैं, तो वृंदावन चले आते। वृंदावन में क्या वातावरण है? वृंदावन में कोई भी उनको जानता नहीं है कि ये भगवान है। किसी ने जाना नहीं आज तक। अगर जानते थे तो मैया डांटने का साहस करते थे क्या उनको? एक बार मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते और डर गई, बाप रे ये तो मेरा बालक भगवान है। और पुरुष सुक्त गाने लगी, प्रार्थनाएं गाने लगी, स्तुतियां गाने लगी। तो भगवान को लगा अरे मैं तो ये थोड़ी सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये तो वैकुंठ में बहुत सुनाते, दिन रात सुनाते रहते हैं, दिन रात पुरुष सुक्त और ये सुक्त वो सुक्त स्तुतियां वेद ऋचाएं गाते रहते हैं। मैं उनसे तंग आ गया हूँ, मुझे अभी सब खेलने का मन है। तो मैया पर हाथ जोड़ के वही करने लगी, तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मुंह बंद कर दिया उन्होंने और एक स्माइल दिया। तो जो भी मुंह में देखा था मैया सब भूल गई और अपने स्तन पे लगाया और स्तनपान कराया। चलो ये बात सही है, ये बढ़िया है। तो भगवान को भी अपना पोजीशन, अपना इन्फ्लुएंस, अपना ऐश्वर्य कहीं छोड़ के आकर अपनेपन से रहना और अनुभव करने की इच्छा होती है उनको। हमको भी अभी समझे ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, ये पावर है, ये ड्यूटी है, ये ट्रस्टी है, यहाँ का डायरेक्टर है, इस सारी ड्यूटियों से एक बार मुक्त होकर कहीं जाना है अकेले में, और जो मन में आता है वो करना है। गंगा जी के पास जाकर जो 4 घंटे बैठना है तो भी टाइम है बैठने के लिए, ऐसा ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और कोई वहां जानना नहीं चाहिए कि प्रभु जी थोड़ा आके प्रवचन करेंगे क्या, थोड़ा सा लोग आके आपका सुनना चाहते हैं, ऐसा कोई वहां पर होना नहीं चाहिए। तो मुझे रियल रेस्ट मिलेगा। वैसे भगवान भी सब जगह ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य, द्वारका मथुरा सब जगह ऐश्वर्य देखकर सोचते कि कुछ ब्रेक चाहिए मुझे। तो वो ब्रेक भगवान वृंदावन में लेते हैं, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, जैसे हम सब लोग व्यक्ति है, हम उनके अंश हैं। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। और जैसे हमारे अंदर खेलने की, शरारत करने की, मस्ती करने की इच्छा होती है, वैसे भगवान के अंदर भी है। भगवान भी खेल खेलते हैं, जितने भी भगवान ने खेल खेले हैं वही हम लोग खेलते हैं, सिवाय कंप्यूटर गेम। भगवान ने कंप्यूटर गेम नहीं खेला, वो नहीं था उस समय। भगवान गेम खेलते थे, पानी में कूदते थे, क्या क्या करते थे, चिना जपटी करते थे, चोरी करते थे। हमने भी बचपन में बहुत चोरी किया है। आपने किया है? बचपन में कितना लोगों ने चोरी किया है? बड़ा मजा आता था। दिवाली में बहुत लड्डू अलग अलग प्रकार के घर में बनते थे और मिलते भी थे कोटा के अनुसार। भाई 7 लोग घर पे हैं तो उसका एक ही मिलता था। आम के मौसम पे आम भी मिलते थे, लेकिन आम के मौसम पे कॉट के नीचे जाकर सोकर, नींद से जगकर, चुरा कर आम खाने में जो आनंद था वो अधिकार से बंटने वाले आम खाने से नहीं मिलता था। और सारे लड्डू अधिकार से मिलने के बाद भी छुपकर दोपहर को माता पिता सोने के बाद में डब्बा खोलकर, बाथरूम से खोलकर खाने में जो आनंद था वो ऐसे भी खाने में नहीं था। तो भगवान भी वो आनंद देना चाहते हैं, इसलिए वो ब्रज में आते हैं। सब कुछ उनका ही है, लेकिन फिर भी चोरी करके खाने का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी का आपको मैंने संक्षेप परिचय दिया। अभी हमको सबको श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में जाना है, तो उसके विषय में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। बाकी सब बड़ी बड़ी कहानियां विस्तार में अलग अलग टाइम पे बताऊंगा। ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो 215 फीट ऊंचा है, और इसमें केवल हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों को प्रवेश है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हुए आई थी, फिर भी उसकी एक नहीं चली जगन्नाथपुरी के पंडाओं के सामने। बोले इसने पारसी के साथ शादी किया है, आउट। तो ये जो विधर्मी लोग हैं वो भी तो भगवान है ना, भगवान के अंश है ना वो। इनका नाम क्या है? भारतनाथ है क्या? भारतनाथ, उड़ीसा नाथ, क्या नाम है उनका? जगन्नाथ, यानी जग के नाथ है वो। यानी जग में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सबके नाथ है ना वो।
तो वो क्रिश्चियनों को भी नाथ है, मुसलमानों को भी नाथ है, पारसियों को भी नाथ है, जू लोगों की नाथ है, बौद्ध की नाथ है। लेकिन ये सब जो उपाधियां है ना वो हमने लगाई हुई है, ये मनुष्य निर्मित उपाधियां हैं। भगवान किसी को भी जब देखते हैं, हमको आपको देखते हैं तो देखते नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं देखते हैं। तो अपने बालक के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो खुद क्या कहते हैं, ममई वांशो मम एवं अंशो, ये मेरे अंश है। सब जीव, जितने भी जीव लोक में है वो सब मेरे जीव है, मेरे पुत्र है, मेरे संतान है, सनातन। हाँ, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, अभी नहीं, अनादिकाल से ही मेरे अंश है। कभी क्रिश्चियन के घर में जन्म ले रहे, कभी हिंदू के ले रहे, कभी मुसलमान के ले रहे, कभी अभक्त के घर में जन्म ले रहे, कभी एथिस्टिक है, कभी बहुत सारे मानने वाले हैं। जैसे एक घर में 5 बच्चे होते हैं समझो, एक बालक कमजोर है, एक बालक एक पैर से कमजोर है, एक बालक को एक आंख से कमजोरी है, एक बालक बहुत तेज है, एक बालक बहुत सुंदर है लेकिन पढ़ाई में 0 है, और एक बालक पढ़ाई में 0 लेकिन बहुत ज्यादा धन कमाकर अमीर बन चुका है। ये 5 प्रकार के समझो बालक हो गया एक ही घर पे। लेकिन 5 प्रकार के बालक जब मैया को मिलते हैं तो मैया कहती है ये अमीर है, बहुत अच्छा है, ये मेरी संभाल करेगा, ये तो एक आंख से अधूरे क्या करेगा, ये तो एक आंख से लंगड़ा है, कुछ काम का नहीं है। ऐसे माँ देखती है उसको। माँ के लिए लंगड़ा हो, लूला हो, पढ़ा लिखा हो, बुद्धू हो, बुद्धिमान हो, माँ के लिए कौन, बालक होता है। उसी प्रकार से भगवान हमें कभी भी उस प्रकार से देखते नहीं। तो भगवान फिर उन लोगों के लिए क्या करते हैं, जो लोग लोकल नियम के अनुसार मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। समझो आप में से कोई अगर गोरा गोरा दिखने वाला स्त्री या पुरुष होगा ना, तो आपको पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, आपका नाम पूछेंगे, और झट से आपने नहीं बताया और गड़बड़ा गए आप तो आपको आउट है। जैसे मेरी पत्नी को उन्होंने कई बार रोका है, लेकिन पत्नी तो एकदम फ्लुएंटली हिंदी बोलती है और वो अपना गोत्र सब जानती है। जैसे ही बोलेगी एकदम आवेश में आकर हिंदी में, तो समझ जाएगी ये तो भारतीय है, दिखती है लेकिन वैसे, लेकिन भारतीय है। तो वो आपको रोकेंगे, अगर आप देसी दिख रहे हो तो आपको नहीं रोकेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जगन्नाथ भगवान ने एक दरवाजे पर अपना रूप प्रकट किया है, उसका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। आप गेट के बाहर दूर रहते हुए भी उनका दर्शन कर सकते हो। इसलिए ऐसे कहा गया है कि जगन्नाथ भगवान सबसे दयालु भगवान है, सबसे करुणा वाले भगवान है जितने भगवान ने आज तक अवतार लिए हैं। देखो आप तिरुपति के मंदिर जाओ, भगवान को छू सकते हो आप। श्रीरंगम के मंदिर में जाओ, अनंत पद्मनाभ में जाओ, कहीं भी जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, बद्री विशाल के मंदिर में जाओ, दूर से देखना है आपको भगवान को। केवल पुजारी जो शुद्ध होकर, परिशुद्ध होकर, मंत्र जप करके, सारे नियम पालन करके, शुभ स्नात होकर फिर वो अंदर प्रवेश करेगा। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं, और वो कुल में होना चाहिए आपको, उसमें आपकी सेवा होनी चाहिए। अभी देखो गोस्वामी जी की सेवा हर रोज नहीं होती है, जब सेवा होती है तब जाते हैं, बाद में उनको बाकी लोगों की सेवा होती है। बहुत सारे नियम होते हैं, और वही कुछ ही लोग भगवान को स्पर्श करके उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको बहुत सारा मालिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जगन्नाथ ऐसे भगवान है एक तो पतित पावन के रूप में बैठे हुए हैं। बाहर से भी मुसलमान व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति, जैसे हमारे गुरुजी जो है वो जन्म से विदेशी है, जन्म से जू धर्म के हैं, तो उनको वहां पर प्रवेश नहीं है। कई ऐसे हमारे संप्रदाय में गुरु हैं जो अफ्रीकन, शरीर काला है उनका। तो सारे जितने भी भक्त हैं वो वहां से जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, पतित पावन जी का। और इतना ही नहीं, भगवान का दिल नहीं भरता है कि इतने सारे जीवों को दर्शन नहीं पा रहा हूं, तो भगवान साल में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं, रथ में बैठते हैं और रथ में विहार करते हैं। और अभी कुछ ही सालों तक ये ऐसा चल रहा था कि जब भगवान आते हैं बाहर तो सभी लोगों को गले मिलते थे। कुछ बीच में एक हादसा हो गया पूरा, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत कोर्ट केस हो गया। उसके निर्णय हुआ कि इसके बाद में भगवान को आलिंगन देना बंद। विठ्ठल भगवान भी एक जमाने में सबको गले मिलते थे, अभी तो चरण छूते हैं ना सब लोग उनको। लेकिन किसी व्यक्ति ने 19वीं सदी के अंत में एसिड फेंका भगवान के ऊपर, उसके बाद में फिर उनको गले मिलना बंद कर दिया। अभी केवल चरण देते हैं भगवान, और चरण भी क्या कहते हैं ना, वो झिस गए, यानी क्या कहते हैं उसको हिंदी पता नहीं मुझे,
लगा लगा कर वो भी जीत गए उनके चेहरे पर चरण कमल। तो हमने इन जगन्नाथ भगवान को कई बार आलिंगन दिया है, कई बार। एक बार तो रथ में बैठकर 3 घंटे तक उनको मालिश किया है मैंने। बहुत 99 की बात है, 1999। लेकिन उसके बाद में कुछ गलत घटनाएं ऐसी हुई तो वो आलिंगन की विधि बंद हो गई। अभी अभी तक वो जो बंद हो गया मिलने का, उसके अभी अभी तक उसके बाद में हमको हमारे जो पहचान के पंडा पुजारी हैं वो हमको अंदर ले जाते थे गर्भगृह में, किसी भी दिन साल के, एकदम अंदर जहां भगवान है वहां जाकर आप भगवान को वहां पर भी गले मिल सकते थे, उनकी प्रत्यक्ष प्रदक्षिणा कर सकते थे। लेकिन आज वो भी बंद हो गया है। अभी आप बड़े दूर तक ही पहुंच सकते हैं और दूर से देखकर आप लेफ्ट टर्न लेके आउट जा सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग जैसे आगे बढ़ता है तो मिली हुई सुविधा को लोग दुरुपयोग करते, गलत काम करते। मेरी छोटी सी बेटी थी, उसको भी व्हीलचेयर से उठाकर बलदेव, जगन्नाथ, सुभद्रा को गले मिलाया है, हमने भी मिला। और उस समय ना मुसलमान का भेदभाव है, ना हिंदू का है, ना क्रिश्चियन का है, ना किसी का है, ना अभक्त का है, कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता है। हमारे गुरुदेव भी विदेशी होते हुए चढ़कर उन्होंने आलिंगन किया है जगन्नाथ जी को। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जैसे दयालु करुणा वाले भगवान और कोई नहीं। बाकी सारे भगवान अपने वेदी पर रहते हैं, अपने सिंहासन पर रहते हैं और लोग दूर से उनको प्रणाम करते हैं और कुछ ही लोग पुजारी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। मंदिर के 4 द्वार हैं। जिस देर से आप सब लोग जाएंगे ना मेन रोड से, इस रोड का नाम है ग्रैंड रोड। क्यों पड़ा ग्रैंड रोड? ये पहले इतना बड़ा नहीं था, हो सकता है सबसे दुनिया में चौड़ा रोड होगा ये ग्रैंड रोड, क्योंकि इसमें रथ यात्रा चलती है भगवान की। और रथ यात्रा में लोग खींचते हैं उनको, लेकिन भगवान अपनी मर्जी से चलते हैं। आपको लगता है कि लाखों लोग उनको इधर खींच रहे हैं और भगवान को यहाँ जाना है तो भगवान यहाँ चले जाते हैं और लोग वहां खींचते रहते हैं उनको। आप कभी देखिए गौर से, भगवान अपने मर्जी से चलते हैं, लोग अपने मर्जी से जिस दिशा में चाहे उनको खींचते रहते हैं। लेकिन भगवान को जहाँ जाना है वही भगवान जाते हैं। तो भगवान कभी कभी दुकान में घुस जाते हैं तो वो दुकान को भगवान मतलब गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है, दुकानदार को नई जगह दुकान खोल के देती है और वो एक्सपांड करके वहाँ पर रथ यात्रा का रास्ता बन जाता है। इस तरह से भगवान यहाँ घुसे, वहाँ घुसे, वहाँ घुसे, वहाँ घुसे, घुसते 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 इतना बड़ा ग्रैंड रोड हो गया है। कितना विशाल है देखा आपने? ऐसा कोई हाईवे नहीं है दुनिया में। 9 किलोमीटर का रास्ता है वो। पहले यहाँ पास पास दुकानें थी तो पीछे 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 चली गई, जैसे भगवान घुसते गए रास्ता विस्तार होते गया। तो उससे आप जाएंगे, आपको जहाँ मंदिर का शिखर का दर्शन रोड से होता है, वो जो गेट है वो पूर्व द्वार है। उसका नाम है शिव द्वार। उसमें 2 बड़े सिंह लगे हुए हैं बाहर। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे परफेक्ट 4 दिशा में 4 द्वार हैं। तो पूर्व द्वार जो है वो सिंह द्वार है। अभी पूर्व से आप आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण आएगा ना। समझो अभी ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। आप पूर्व को पहले जा चुके हो और ऐसे पूर्व से ऐसे आओगे नीचे तो पहले क्या आएगा? दक्षिण आएगा। फिर आगे जाओगे परिक्रमा में तो क्या आएगा? पश्चिम आएगा। पश्चिम से आगे जाओगे तो उत्तर आएगा। फिर घूम के आओगे तो वापस पूर्व आ जाएगा। तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो पूर्व से आप आओगे तो दक्षिण में आएगा तो अश्व द्वार है, हॉर्स गेट। वहां पर बड़े बड़े घोड़े मूर्तियां लगी हुई है। उसके बाद में आप आगे जाओगे उत्तर में तो गजब द्वार है, हाथी द्वार, एलिफेंट गेट। और फिर आप आओगे तो पश्चिम में आओगे, आई एम सॉरी, पूर्व में आओगे तो सिंह द्वार, दक्षिण में आओगे तो अश्व द्वार, फिर क्या आएगा? पश्चिम द्वार, फिर आएगा व्याघ्र द्वार, टाइगर गेट। और जब उत्तर में जाओगे तो आएगा हाथी द्वार, गजब द्वार, एलिफेंट गेट। समझ में आया आपको? मंदिर का जो प्रांगण है वो मेरे ख्याल से कम 25 एकड़ का होगा, आई थिंक, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है। और बीच में बड़ा विशाल 215 फीट ऊंचा जगन्नाथ जी का घुमट है, जिसमें वो ध्वजा लटका लहरा रही है सबसे ऊंचे स्थान पर।
लेकिन प्रांगण में 30 मंदिर है। कितने मंदिर है? 30 टेम्पल्स। मैं सबसे पहले जगन्नाथपुरी में बहुत यानी 20th सेंचुरी में आया था 1900 वाले सालों में आया था, और आज मैं आते आते अभी 2025 भी पूरा होने को आ रहा है, तभी भी मैंने आज तक वो पूरे 30 मंदिरों का दर्शन नहीं किया है, क्योंकि इतने अलग 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 स्थान है, वो पता होने के लिए बहुत टाइम लगता है, और कभी गुम भी हो जाते हैं, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में, कौन सा दक्षिण में, याद नहीं रहता है। तो हमारे एक स्वामी जी है इस्कॉन में, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी परम पूज्य, उन्होंने इस पर एक पूरी किताब लिखी है श्री मंदिर नाम से, और श्री मंदिर के अंदर कितने स्थान है उन सारे स्थानों का वर्णन किया है। हो सकता है इस्कॉन जगन्नाथपुरी का जो सेंटर है उसमें वो किताब मिल सकती है आपको। उस किताब का नाम है श्री मंदिर, बहुत सुंदर किताब है, अभी भी प्रकाशित हुई है 6 महीने पहले, और मैंने उसमें से बहुत सारा पढ़ा है, उसमें से ये नोट्स बनाए हैं। तो 30 मंदिर को तो आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ बताऊंगा आपको। अभी मंदिर के ऊपर ध्वजा है, ध्वजा जो है वो कम से कम 20 फुट की होती है, और रोज बदलती है वो ध्वजा। और वो ध्वजा जो है उसका एक चमत्कार ऐसा है, मैं आगे बताऊंगा आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के चमत्कार। उसमें एक चमत्कार यह है कि ध्वजा जो है हवा जिस दिशा में चलती है उसके उल्टी दिशा में वो लहराता है। आज तक कोई साइंटिस्ट उसको समझ नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसे कैसे हो सकता है और मैं अगर कह रहा हूं तो आप कल आज शाम को जाके तो अंधेरे में नहीं दिखेगा, लेकिन आप तो मेरा अनुरोध है ये कि रोज जब कथा होगी, प्रसाद होगा, रात होगी, तो आप रोज मंदिर में रात को जाना, क्योंकि रात में बहुत कम भीड़ होती है 9 बजे जाओ तो कम मिलेगी बहुत, 1 घंटा में सब देखेंगे आप। 10 बजे जाओ तो और कम भीड़ मिलेगी। 11 बजे जाओ, 11:30 बजे जाओ, लास्ट की आरती होती है, चंदन लागी, बहुत सुंदर गीत गोविंद गाते हैं उसके अंदर, भगवान को चंदन लगाते हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, और वो उस सुंदर अवस्था में भगवान गीत गोविंद सुनते हैं जयदेव जी गोस्वामी का। तब तो कोई रहता नहीं उधर। और जगन्नाथ जी ने वरदान दिया है राजा प्रताप रुद्र को कि वो केवल 3 घंटा सोएंगे। 8 प्रहर में, दिन के 8 दिन के होते हैं ना प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो राजा प्रताप रुद्र ने वरदान मांगा था उनसे कि आप केवल 1 प्रहर सोओगे और 7 प्रहर लोगों को दर्शन देते रहोगे। और अभी वरदान मांगा था उनसे कि आप इतना पाओगे, इतना पाओगे, इतना पाओगे कि एक बार जब पाओगे तो जब हाथ धोगे तो हाथ सूखने के पहले दूसरा भोग आपका चालू हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक भोजन करने हाथ धोते हैं ना हम लोग, फिर हम लोग 4-5 घंटे के लिए फ्री हो गए, या तो सो जाएंगे, या तो काम करेंगे, या तो घूमने को चले जाएंगे, और 4-5 घंटे के बाद अगर जवान होगा तो 2 घंटे में, अगर मध्यम वर्गीय हुआ तो 4 घंटे में, और हम जैसे बूढ़े होंगे तो 6 घंटे के बाद भूख लगती थी। लेकिन जगन्नाथ जी ने वरदान दिया है, 1 250-300 का भोग लेने के बाद उनको हाथ धुलवाते हैं, हाथ धुलाने के बाद हाथ गिला है तभी दूसरा भोग आता है और खाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जगन्नाथ जी हमारे वैसे रोज ध्वजा बदलनी पड़ती है, और ध्वजा अगर कहीं नहीं बदलेंगे तो 18 साल मंदिर का दर्शन बंद हो जाएगा, ये भी नियम है। जगन्नाथ जी का जो किताब है ना, ग्रंथ है ना, वो हमारे वेदों से अलग है, उसको माजाला पांजी कहते हैं, माडला पांजी उड़िया भाषा में। वो एक अलग शास्त्र है, और वो केवल जगन्नाथ जी के हजारों लाखों पंडाओं में से जो चीफ पांडा है उसी को उसका एक्सेस होता है। और एक बड़ा मंदिर है छोटा, इधर मैंने दर्शन किया उसका, उसमें वो भुर्ज पत्र पर ऐसा स्टैक करके रखा हुआ है, हल्दी कुमकुम चंदन सब लगा कर रखा हुआ है, और लॉक रहता है। केवल किसी किसी उत्सव के समय पर रेफर करने के लिए चीफ पुजारी उसमें प्रवेश करता है, जो उसको निकालना पड़ता है वहीं रख देता है, और किसी अन्य पुजारियों को पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है अगर ध्वजा किसी दिन किसी कारण नहीं बदली तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। उस ध्वजा का एक विशेष गुण है कि ध्वजा चढ़ाने के लिए 215 फीट ऐसे ऐसे जगह पर चढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। कोई डोरी पकड़ के सीढ़ी लगा के, बच्चे भी चढ़ते हुए आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो 5 साल के बच्चे भी चढ़ते हैं लगाने के लिए। और आज तक का इतिहास ऐसा है कि एक भी व्यक्ति ध्वजा चढ़ाते समय वहां से गिरा नहीं है।
ये पूरे लाखों सालों का इतिहास जगन्नाथपुरी का है। सत्ययुग में बनाया गया था मंदिर, उसके कई इतिहास है। लेकिन एक बार एक बालक जब गिर गया एक बालक, लेकिन वो गिरा ही नहीं। वो जब वापस आया तो उसने बताया मेरा पैर तो फिसल गया था, लेकिन एक सिंह ने आके मुझे बचाया। फिर उनको समझ में आया कि वो नरसिंह भगवान थे। नरसिंह भगवान भी जगन्नाथपुरी के मंदिर के एक प्रधान भगवान है। दो मंदिर है उनके अंदर, एक आदि नरसिम्हा देव नाम है उसका, और एक नरसिम्ह देव का मंदिर है। एक नरसिम्ह देव का मंदिर जगन्नाथ के मंदिर के कलश में ही है, मतलब घूमट के अंदर ही है। घूमट इतना बड़ा है कि उसके अंदर दो मंदिर है एक वामन देव का है, एक नरसिंह भगवान का है, और एक आदि नरसिंह जो है वो रोही कुंड के पास में है। तो एक बालक एक बार गिरा था, उसको नरसिंह भगवान ने पकड़ के वहीं पर बचा लिया। उसके ऊपर एक चक्र लगा हुआ है, देखा ना आपने चक्र? वो चक्र जो है वो 20 फुट का चौड़ा है, दिखता इतना सा है दूर से, लेकिन 20 फुट का है। उसका वजन केवल 1000 किलो है। तो वहां पर स्थानापन्न किया गया है। उसकी भी बहुत लंबी लंबी कहानी है। जगन्नाथपुरी की विशेषता है कि भारत में जितने भी मंदिर है भगवान के ना, तो कोई भी मंदिर में एक बार मूर्ति प्रतिष्ठापित हो गई, इंस्टॉलेशन हो गया, जैसे हमारे गोपीनाथ जी का हुआ, हमारे इस्कॉन में कई मंदिरों में प्रतिष्ठापना हुई, लेकिन प्रतिष्ठापना जहां पर होती है उसके बाद में वो प्रतिष्ठापित जगह से हिलते नहीं है, उसको अचल प्रतिष्ठा कहते हैं। एक चलायमान प्रतिष्ठा भी होती है, लेकिन वो बहुत रेयरली करते हैं। जिनको पता है कि अब ये टेम्पररी मंदिर है, बाद में बड़ा मंदिर बनेगा तो वहां जाएंगे, तो उनको चलायमान प्रतिष्ठा करते हैं। एक ऐसी हमारे शास्त्र में सुविधा है। और जब वो कुछ साल रहे वहां पर, और फिर हमारे मिरर रोड में ऐसा ऐसा था, एक छोटा मंदिर में पहले राधा गिरधारी जी को स्थापना किया चलायमान स्थिति में, और फिर 200 साल के बाद में नया मंदिर बना। तो चलायमान प्रतिष्ठित भगवान को उठाकर अभी ऐसी प्रतिष्ठा की है, अचल प्रतिष्ठा, अभी वहां से नहीं हिलेगी वो, और ना हिला सकते कोई, ना कोई पावर दुनिया की उनको हिला सकती है। कोई राक्षस, कोई प्रशासन, कोई कोई किसमें ताकत नहीं है कि वो प्रतिष्ठापित भगवान को वहां हिला सके। तो जगन्नाथ जी प्रतिष्ठापित होते हैं, लेकिन साल में एक बार वहां से निकलते हैं और रथ यात्रा करते हैं। जगन्नाथ जी भगवान ऐसे एक ही भगवान है जो प्रतिष्ठापना होने के बाद भी एक दिन अपना प्रतिष्ठापित विग्रह जो है शरीर छोड़ देते हैं और नया मूर्ति बनती है, उसको नव कलेवर कहते हैं। जिस साल में टर्न बाय टर्न आषाढ़ महीना अधिक मास के रूप में आता है, अब जानते हैं ना आप, अभी इस साल में ज्येष्ठ मास अधिक आएगा 2026 में, तो मई महीने में कड़क गर्मी में अधिक मास का व्रत करेंगे हम लोग। तो कभी वो आषाढ़ आएगा, कभी श्रावण आएगा, कभी कार्तिक अधिक आएगा। लेकिन जिस साल में करीब करीब कहते हैं 19 साल के बाद अंदाज से, लेकिन वो फिक्स्ड कैलकुलेशन नहीं, कभी 12 साल में भी आया हुआ है, कभी 6 साल में भी आया हुआ है, कभी 9 साल में भी आया हुआ है। वो एक भारत की काल गणना का एक अद्भुत गणित है। उस गणित के अनुसार जिस साल में आषाढ़ महीना अधिक मास में आने वाला है, अभी आया नहीं, आएगा, वो गणित कहता है, भविष्य क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी, उस साल जगन्नाथ जी के लिए नया शरीर बनाया जाता है। वो बड़ी लंबी कहानी है नवकलेवर की, वो भी आपको मैं बताऊंगा, समय मिलेगा तो। हाँ, 4 दिन बहुत कम है यहाँ पर, 4 दिन में सारी कथाएं नहीं बता सकते हैं। जगन्नाथ की अनंत लीलाएं हैं। केवल स्थानाधिष्ठित यानी वस्तुनिष्ठ कहते हैं, स्थान निष्ठ यानी केवल जगह की कथा बता रहे हैं। लीला भगवान के अनंत है, अनंत रूपों में, लेकिन एक रूप की लीला जो स्थान निष्ठ है वो भी अनंत है। फिर अभी हम बताएंगे आपको पूरी मंदिर के चमत्कार। ध्वजा तो आपने बता दिया, और चक्र की एक विशेषता है, दूर से हम, अभी आप कल बोलोगे हम तो मंदिर के पास गए तो आपको ऐसा नहीं दिखा, नहीं, दूर से जब आप जाओगे मंदिर को देखने के लिए, या दूर से मंदिर की प्रदक्षिणा करोगे, तो आप किसी भी दिशा में प्रदक्षिणा करोगे, जैसे पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर जाएंगे, तो किधर भी आपको चक्र ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। आपकी आशा क्या है, जब आप ऐसे है मंदिर, आप यहाँ पर हो तो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, फिर आप यहाँ पर आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, फिर आपको पूरा दिखेगा। लेकिन आप किसी भी दिशा में दूर से जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा करोगे
चक्र को देखते रहोगे तो चक्र आपको ही फेस करते हुए चलेगा। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये चमत्कार है। 215 फीट का मंदिर बनाया है, लेकिन आज तक मंदिर के कलश की छाया मंदिर के प्रांगण में नहीं पड़ी है। सूरज तो अपने नियम से उगता है, कभी पूर्व दिशा में उगता है, अरुणोदय सूर्योदय होता है, फिर वो बीच में आता है 9 बजे का, फिर 12 बजे का सर पे आता है, फिर 1 बजे का, 2 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का। अभी 5:12 में सूर्यास्त हो रहा है इस समय, 6:11 पे सूर्योदय हो रहा है। तो ये 11 घंटे का सफर जो है उसमें आशा क्या है आपकी कि छाया पड़ती होगी ना। लेकिन मंदिर के प्रांगण में आप जाके देखिए, समय निकालकर, किसी भी समय मंदिर के शिखर की शाखा जमीन पर नहीं पड़ती है। किसी भी शास्त्रज्ञ ने आज तक इसको ना समझा है, ना समझाया है, और ना समझेगा। आगे जगन्नाथ जी का मंदिर का जो शिखर है वो नो फ्लाई जोन है। आप देखेंगे ना, देखो आजकल के जमाने में कलयुग का एक कॉमन दृश्य है। आप कुछ भी मंदिर बनाओ, अस्पताल बनाओ, घर घर रहने का मंदिर, घर रहने की जगह बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बड़ा महल बनाओ, 5 स्टार महल बनाओ, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाओ, लेकिन एक चीज आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो क्या है? कबूतर। कबूतर आपका महल आके भ्रष्ट कर ही देगा, और कुछ भी करो आप, सबसे बड़ा आतंक है ये कबूतर का। लेकिन जगन्नाथ के शिखर में बैठने के लिए अनंत जगह है, क्योंकि ऐसा डिजाइन है उसका, वो जगह जगह पर पक्षी बैठ सकता है। लेकिन कबूतर ही नहीं, कोई भी पक्षी वहां पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा। और पक्षी अगर उड़ते भी है, तोता उड़ते हैं, कबूतर भी उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, वो आपको मंदिर के शिखर के ऐसे गोल घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन मंदिर को क्रॉस करते हुए कोई नजर नहीं आएगा आपको। कभी भी आप देखिए, दूर बैठकर आपने कभी छत पे जाइए आश्रम के और निहारते रहिए, आपको पता चलेगा कि वो कभी भी चक्र के ऊपर से सफर नहीं करेंगे। कोई भी हवाई जहाज जगन्नाथ मंदिर के शिखर से नहीं जाएगा। आप कभी भी हवाई यात्रा करेंगे तो आपको जगन्नाथपुरी का मंदिर देखेगा तो साइड में देखेगा। आपका हवाई जहाज जा रहा है हवा से, वे आते हुए मैंने देखा, अठार नाला देखा, महानदी देखी, भुवनेश्वर देखा, बिंदु सरोवर देखा मैंने पहाड़ से, मानी हवाई जहाज से उतरते समय। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको दूर में दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में, नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई भी हवाई जहाज उसके ऊपर से क्रॉस नहीं कर सकता है। फिर आएंगे हम जगन्नाथ जी के रसोई में। हाँ, रसोई की अभी कथा शुरू करेंगे तो 2 घंटे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप बताऊंगा। जगन्नाथ जी की रसोई बहुत अद्भुत है। सबसे पहले एक रसोई की जगह जो है 2 एकड़ है। पूरे मंदिर जितने भी एकड़ का है, 30 मंदिरों पे बना हुआ, उसमें एक कोने में मेरे ख्याल से पूर्व से लेकर दक्षिण की ओर जाते समय, आग्नेय कहते हैं उसको, आग्नेय। आग्नेय का मतलब क्या होता है? पूर्व और दक्षिण के बीच में एक दिशा होती है, साउथ ईस्ट। उसमें हम लोग किचन बनाते हैं अपने घर का। आग्नेय दिशा में क्या होता है? किचन होता है, अग्निस्थान। वहां पर किचन बनना चाहिए तो रसोई अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है, दीर्घायु बल देती है। तो मंदिर के आग्नेय कोण में रसोई घर है, 2 एकड़ में बना हुआ है। उसकी जो चीफ कुक है वो लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी के निर्देश में वहां भोजन बनता है। लक्ष्मी देवी के 1000 कुक्स होते हैं, उसमें 500 कुक जो है वो प्रत्यक्ष भोजन बनाते, यानी अग्नि के पास तड़का डालना, जो भी घुमाना डालना, नमक डालना, जो भी पकाना, अग्नि के समक्ष काम करते हैं ना, वो विशिष्ट लोग होते हैं। हमारे भी संप्रदाय में अगर आपको मंदिर में भगवान के रसोई में सेवा करनी है तो केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही अग्नि के साथ में कार्य कर सकता है। हर एक व्यक्ति बिना ब्राह्मण दीक्षा के केवल सब्जी काट सकता है, और सब्जी काट के दो, फल काट के दो, सब काट के देगा वो, और आगे जाकर उसका काम जो है वो ब्राह्मण दीक्षित भक्ति करेगा। वैसे 500 कुक्स जो लक्ष्मी जी के हैं वो प्रत्यक्ष अग्नि पर काम करते हैं। और कितने चूल्हे हैं? 700 चूल्हे हैं, सब मिट्टी के बनाए हुए। बर्तन भी मिट्टी के बनाए, बड़े बड़े बिग बर्तन होते हैं। और एक चूल्हे पर 700 चूल्हे है, हर एक चूल्हे पर 7-7 बर्तन रखते हैं, बड़े बड़े। और उसमें हर में कुछ ना कुछ होता है, दाल चावल सब्जी, जो भी कुछ उनको रखना होता है। और चमत्कार यह है कि अग्नि जलती है नीचे से, और 7वां मंजिल वाला जो पात्र है उसका अन्न पहले पकता है।
आपका साइंस क्या बोलता है कि नीचे वाला पहला पकना चाहिए, और आपका साइंस एक बोलता है कि ऊपर सेकंड में तो आएगा ही नहीं आज उसका, सातवां तो भूल ही जाओ, वो तो कच्चा ही निकलना है। जब वो नीचे का निकाल के ऊपर का रखेंगे तो वो पकेगा। लेकिन जगन्नाथपुरी के रसोई घर में सातवां स्तर का जो पात्र है उसके अंदर का अन्न सबसे पहले पकता है, फिर उसको उतारते हैं, फिर छठवां उतारते हैं, फिर पांचवा उतारते हैं। ये एक चमत्कार है। और 700 चूल्हे हैं और 500 कुक्स जो है बिना कुछ भी बोले वहां पर रसोई बनाते हैं। आपको 10 रुपए का टिकट मिलेगा रसोई घर में घूमने के लिए। आपको भी सोचना है, वहां पर जाके बोलना नहीं है, खाली देखना है बस आपको। क्योंकि हर एक जो कुक है वो बात नहीं करता वहां पर। बचे हुए 500 जो है वो कुछ सब्जी काटते रहते हैं, कुछ नारियल किसते रहते हैं, और वो आपको वही काम करते हुए नजर आएंगे। आप कभी भी जाएंगे तो वही लोग वही नारियल करते रहेंगे 8 घंटे दिन में, 15 घंटे जो भी उनका काम है वो केवल वही करते रहेंगे। कुछ लोग केवल कद्दू ही काटते रहेंगे, कुछ केवल मिर्ची काटते रहेंगे, कुछ केवल अदरक ही काटते रहेंगे, कुछ केवल सब्जी ही काटते रहेंगे। लेकिन कोई भी किससे बात नहीं करेगा। लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन जो है इतना बढ़िया होता है कि पानी लाने वाला आदमी बराबर पानी लगे देता है, वो सब्जी धोता है, उनको देता है, वहां से अंदर ट्रांसफर होता है, वहां से लोग कुक करते हैं, वहां से वो कुक होने के बाद में उठाने के लिए आदमी आते हैं, उठा के लेके जाते हैं। और जब भी उन वहां से भोजन बनता है, समझो अभी 200 आइटम रेडी हो गए समझो, तो रेडी होने पर उनको लेकर जाते हैं निकाल भोग लगाने के लिए। जब भोग लगाने को लेके जाते हैं तो आगे पुलिस रहती है, सब परिक्रमा बंद हो जाती है, कोई वहां से लोगों को हटाया जाता है। वो रास्ता जो है रसोई से मंदिर के प्रांगण तक, अंदर तक, गर्भगृह तक, वहां पर ब्लॉक होता है, कॉर्डन होता है, पुलिस लगी रहती है। पुलिस के बाद में वाजंत्री रहती है। वो भोग ऐसा होता है ना, वो ऐसे क्लोज पतरे का रास्ता है, क्योंकि उस पर सूरज की किरण नहीं गिरनी चाहिए। अगर सूरज की किरण गिर गई तो वो बाद हो जाता है, भोग नहीं लगा सकते उसको। तो वो ऐसी जगह पर उसका रास्ता है कि वह सूरज की किरण कभी भी नहीं आ सकती, ना सुबह आ सकती है ना रात को आ सकती है, यानी सूर्यास्त टाइम या सूर्योदय टाइम, दोनों टाइम नहीं आ सकती। फिर वाजंत्री रहते, वो सनई, ढोलक, वो सब ट्रेडिशनल वाद्य बजाते। फिर वो ऊंचाई पर पहियों पर रखे हुए व्हील व्हील पर वो अनेक सारे जो मटके हैं वो चले जाते हैं। अभी हमारे घर में कैसे हम भोग बनाते हैं ना, तो उसमें से निकाल कर वाटी में, थाली में भोग लगाते हैं हम लोग। लेकिन जगन्नाथ की रसोई में जिस पात्र में, इतना बड़ा मैं हाथ दिखा रहा हूँ आपको ना, इतना बड़ा पात्र होता है, उतने बड़े पात्र में बनता है, उसी में भोग लगता है। फिर उससे हम लोग निकाल के छोटे पात्र में हमको लाके देते। आपको अभी शाम को जो मिलेगा ना प्रसाद, वो एकदम छोटा सा पात्र है, उससे 10 गुना बड़े पात्र में भोजन बनता है। वो फिर वहां पहुंचता है, फिर उसके पीछे में वापस बाजंत्री रहते हैं, बजाने वाले, उसके पीछे पुलिस रहती है। और ऐसी तरह से अंदर जाता है, फिर भोग लगता है, कुछ देर मंदिर बंद रहने तक हो जाता है, फिर उसको निकालते हैं, फिर दूसरा आता है। ऐसे दिन भर दिन भर दिन भर भोग चलते रहता है। रात को 11:30 के बाद में सोने के पहले भी खा के ही सोते हैं, और 3 बजे जब उठते हैं तो पहले खाते हैं, फिर उनका दंत मंजन होता है। दंत मंजन में हमने देखा है, बड़ी सुंदर विधि है उनकी। दंत मंजन होता है, स्नान होता है, वस्त्र होता है, श्रृंगार होता है। अभी बाहर एक बड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कौन सी सेवा चल रही है उसका, सूर्य पूजा, अभी श्रृंगार, अभी तड़प तड़प लागी आरती, ऐसा बहुत सारा आप देखते रहो तो आपको पूरा सीक्वेंस मिलेगा। मेरे पास वो पूरा सीक्वेंस आ गया। दिन प्रदीपिका यानी दिन में क्या भगवान की सेवा होती है। रात को 3 बजे से लेकर सुबह रात को 12-1 बजे तक ये चलते रहता है, या तो सेवा या तो भोजन, या तो सेवा या तो भोजन, कंटिन्यूअस द किचन इज ऑन। उसके बाद में एक चमत्कार और ऐसा है कि रोज जगन्नाथपुरी के किचन में 7,200 किलो का चावल बनता है। हो सकता है नमकीन चावल हो सकता है खिचड़ी हो सकता है प्लेन चावल हो सकता है मीठे चावल हो, बहुत सारे चावल के प्रकार बनते हैं। आशा है कि आप सब लोगों को वो चखने का आनंद मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा। ऐसे हमारी योजना है आपके लिए, आज शाम से शुरू हो जाएगी। तो कभी उत्सव है, कोई संडे है, सैटरडे है, तो समझो 10,000 लोग आ गए। कभी रथ यात्रा है तो 9 लाख, 15 लाख, इस बार तो 25 लाख लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 7,200 किलो ही चावल बनेगा, लेकिन खाएगा 25 लाख आदमी, और किसी को कम नहीं पड़ेगा। ये एक चमत्कार है। 10,000 लोगों का अन्न क्षेत्र रोज का चलता है, खिचड़ी प्रसाद, उसकी भी बड़ी लंबी कथा है।
खिचड़ी कहाँ शुरू हुई, क्या क्या और कैसे कैसे बताएं आपको। लेकिन खिचड़ी शुरू होने के बाद में जगन्नाथ का प्रिय अन्न खिचड़ी बना, और रोज गरीबों को 10,000 लोगों को खिचड़ी बांटते हैं। गरीबों का क्या है, सब लोग खाते जाते हैं। यहाँ पर गरीब अमीर कोई नहीं है, सब लोग भगवान के प्रसाद के भिक्षुक है। एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, हम लोग भगवान के प्रसाद के भिक्षुक है, भिक्षा मांगते और लेते हैं। ये चमत्कार है 7,200 किलो चावल में और अन्य पदार्थों में जो भी व्यंजन बनता है मटके, बड़े मटके में 10 लाख 25 लाख लोग भी आएंगे तो भी सबको पर्याप्त होता है। आखिरी व्यक्ति भी आएगा तो उसको भी मिलेगा। यही जगन्नाथपुरी का चमत्कार है। हर साल में रथ यात्रा के बाद में ये रसोई तोड़ दी जाती है। एक भी उसकी लीला है लंबी लक्ष्मी देवी की, तो नाराज हो जाती है। तो भगवान का जो अस्तित्व है वो भोजन पर निर्भर है, भगवान यहाँ भोजन में रहते हैं, तो लक्ष्मी देवी कंट्रोलर है उनकी, वो भोजन बनाने वाली है, तो बीच में नाराज हो जाती है। तो कहती है आप मुझे नाराज करते हो, मैं आपका रसोई तोड़ देती हूँ। रसोई तोड़ देती है। फिर आप जानते हैं ना, प्रेम में झगड़ा होता है, फिर सुलह भी होती है, प्रेम बढ़ता है, तो जब सुलह हो जाती है तो फिर रसोई दोबारा बना देती है। तो साल में एक बार मंदिर वो रसोई टूटती है और 7,000 चूल्हे दोबारा मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते हैं। अभी एक सुंदर बात आपको बताता हूं। संपूर्ण पृथ्वी जो है उसका आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कोना जो है वो भारत है। तो विचार किया आपने ऐसा? द होल अर्थ हैज गॉट अ सिचुएशन, लोकेशन, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, है ना, 8 दिशाओं का हमारे शास्त्र में वर्णन है। तो आग्नेय दिशा में भारत देश, पूरे विश्व के, पूरे भारत के आग्नेय दिशा में उड़ीसा राज्य है। देखो आप मैप निकाल के देखो, उड़ीसा इज ऑन साउथ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। पूरे उड़ीसा के साउथ ईस्ट में जगन्नाथपुरी है। अभी आप ऐसे 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 आ रहे हो नैरो नैरो करके, और जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा के साउथ ईस्ट में है, और जगन्नाथ मंदिर के साउथ ईस्ट में आग्नेय दिशा में वो किचन है। और कहा गया है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का भात पाने के लिए पूरा विश्व लालायित है, हाथ पसार के ले रहे हैं। जब तक जगन्नाथ की रसोई में अग्नि प्रज्वलित है और अन्न पकाया जा रहा है लक्ष्मी देवी द्वारा, तब तक विश्व में कोई भूखा नहीं रह सकता। इसका आप विचार कीजिए। साक्षात लक्ष्मी यहाँ पर चीफ कुक है। एक ही स्वाद, एक ही प्रकार की रसोई, इसमें कोई विदेशी रसोई जिसका उगम विदेश में हुआ है, जैसे आलू, जैसे कैप्सिकम, जैसे बैंगन, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, और आप अन्य गाजर, और ऐसे गिनते जाइए आप, जिनका उगम भारतवर्ष में मूलतः नहीं हुआ है, वो भोजन के पदार्थ हमारे जगन्नाथ नहीं पाते। तो जगन्नाथ क्या पाते हैं? चावल पाते हैं, दाल पाते हैं, और कंद पाते हैं, सुरन पाते हैं। सुरन यानी क्या? जीभी कंद, फिर कोहड़ा, फिर दूधी, फिर कद्दू यानी भोपला, ऐसे सारे पदार्थ पाते हैं। हरी सब्जियां, लाल सब्जियां सब पाते हैं, दूध के पदार्थ पाते हैं। ऐसे ऐसे मिठाई पाते हैं कि आप देखकर भी पहचानोगे नहीं, क्योंकि इतने सारे पदार्थ बनाते हैं उनके लिए। हर पदार्थ में एक प्रकार का विशिष्ट आनंद स्वाद है। तो केवल नो इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स आर कुक्ड फॉर जगन्नाथ, और केवल भारतवर्ष के मूल के व्यंजन जो है वो ही उनके लिए उपयोग में बनाए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ मंदिर एक रत्नवेदी पर विराजमान है ना, एक उनका स्थान है जहां पर वो खड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो दिन भर रसोई में ही डोलते फिरते रहते हैं। उनका पूरा ध्यान और मन रसोई में लगा रहता है। लक्ष्मी देवी उनको प्रसन्न करने में लगी रहती है। जिसमें बनता है, मैंने कहा, उसी में भोग लगता है। और एक चमत्कार है छठवा, जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो अभी बना ना, कॉरिडोर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, उससे पहले नहीं था वो, लेकिन आप परिक्रमा करते थे हम लोग, अभी भी कर सकते हैं।
पूरे मंदिर की परिक्रमा। पूरे परिक्रमा में आपको कॉन्स्टेंटली समुद्र की लहरों की ध्वनि कान पे आती रहेगी। किसी दिशा में जाओ, समुद्र इतना यहाँ पर घनघोर है कि 100 किलो वजन के व्यक्ति को भी 10-15 फीट उठा के फेंक सकता है, ऐसी लहरें निकलती है। मुझे भी फेंका गया है। जब मैं 96 किलो था, मुझे लगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट स्विमर हूँ, तो मैं अंदर अंदर गया तो एक लहर ने उठा कर मुझे ऐसा दूर फेंक दिया, वापस कभी गया ना मैं अंदर, दूर से ही प्रणाम करता हूँ मैं। दुनिया का कोई बड़ा तैराक होगा ना, कितना एक्सपर्ट स्विमर होगा, जगन्नाथपुरी का समुद्र उसके लिए स्विमिंग का स्थान नहीं है, ध्यान रखना। कभी भी वो गुस्ताखी मत करना। समुद्र आपको या तो अंदर खींच लेगा, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई भक्तों की मृत्यु हो चुकी है, थोड़ी सी उद्दंडता की तो ऐसा खींच लेगा कि बाहर ही नहीं आएगा आप, और दया होगी आपके ऊपर तो आपको कम से कम उठा के बाहर फेंक देगा, बच जाओगे। ज़्यादा गुस्ताखी करेंगे तो ऐसा खींच लेगा, कोई भी लाइफ बॉय, लाइफ गार्ड कोई भी होगा ना, आपको बचा नहीं सकता है। एनीवे, कितनी बड़ी लहरें होती है, 8-10 फीट की ऊंची ऊंची, उसकी आवाज सब जगह गूंजती रहती है। लेकिन जगन्नाथपुरी के पूर्व, पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर किसी भी गेट से आप प्रवेश करेंगे, एक कदम डालेंगे, आवाज बंद हो जाएगी। आप कल देखिए उसको। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कथा ऐसी है कि लक्ष्मी देवी के साथ में यहाँ पर जगन्नाथ जी कभी कभी एकांत में बैठते हैं। तो जब एक बार एकांत में बैठे थे तो उनको एकांत में ये लहरों की आवाज से बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी जगन्नाथ के बड़े बड़े घनिष्ठ भक्त हैं। एक हनुमान जी के ऊपर 2 घंटे का प्रवचन हो सकता है, केवल जगन्नाथपुरी और हनुमान जी। हाँ, मैं हनुमान जी का बाकी जगह का, अयोध्या का वर्णन नहीं करने वाला हूँ। जगन्नाथ जी और हनुमान, इनकी इतनी कथाएं हैं, इतनी घनिष्ठता है। तो भगवान ने हनुमान को बुलाया, बोला कि समुद्र जो है इसको शांत करो, क्योंकि हनुमान जी ऐसे बलवान व्यक्ति है, वरुण देव, समुद्र देवता उनसे डरते हैं। तो बुलाया, बोला बंद करो आवाज। तो उस जो गेट है ना वहां का, वहां पर हनुमान जी ऐसा कान करके खड़े हो गए और सारी ध्वनि लहरें अपने कान में इकट्ठा की उन्होंने। एक भी ध्वनि लहरों को उनके कान के बाहर आगे जाने को नहीं दिया, यानी he absorbed all the sound vibrations। तो उनका कान का पर्दा फट गया, तो उनका नाम पड़ा कान फाटा हनुमान। वो इस एक गेट के पास में है, वो आपके दर्शन के लिस्ट में मैंने आपको दिया है, आपको देखना है। ऐसे आड़े खड़े, उनका कान आपके सामने है। बहुत सुंदर भगवान है जगन्नाथ जी के भक्त। इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करते ही आवाज बंद हो जाती है। उसके बाद में 7वां आश्चर्य, जगन्नाथ का जो विग्रह है ना, विग्रह यानी मूर्ति, उसके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ है। जैसा हमारा हार्ट है ना, जो बीट होता है ना, तो हम देखते हैं कि जीवित है मनुष्य। हाउ डू यू फाइंड आउट कि कोई जीवित है कि मुर्दा है? यहाँ देखते हैं पहले, अभी तो ईसीजी करते हैं, और फिर 1 मिनट तक फ्लैट हो गया तो डिक्लेयर करते हैं कि डेथ हो गई। तो हार्ट हमारे जीवित होने का या नहीं होने का एक प्रमाण है। तो जगन्नाथ जी के अंदर भी एक हार्ट है, उसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। तो छोटी सी कहानी ऐसी है कि जब भी वो था ना, क्या नाम उसका, बाली, बाली, जिसका राम ने पेड़ के पीछे से बाण मारकर सुग्रीव के लिए उसका वध किया था। तब उसने कहा था मरते समय, तो मरते में तो भक्त बन गया था, वो बड़ा शरणागति में आ गया भगवान के लिए। और भगवान से कहा, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते थे तो मुझे ललकारते सामने से और युद्ध करते, हमको भी आनंद था आपके साथ युद्ध करने में, लेकिन आपने तो पीछे छुपकर हमसे वार किया। तो भगवान ने, राम ने बहुत सारी उसके कारण दिए हैं कि जो मैंने किया वो कैसे योग्य है। वो आप रामायण पढ़िए, आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी भगवान ने एंड में तो कहा, चलो ठीक है, मैंने तुमको छुपके से बाण मारा, मैं अगले अवतार में आऊंगा तो तुम दोबारा आना और मुझे भी ऐसे छुपके बाण मारना, और मेरी लीला कालावधि को समाप्त करना, यानी लीला को संपन्न करना, लीला को एंड होने के लिए तुम कारण बनो। तो वो बाली जो था वो जरा नाम का शिकारी बनकर आया, और उसने भालका क्षेत्र में, द्वारका में, पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान के चरण कमलों को मोर समझकर बाण मारा। और भगवान को बाण तो लगा नहीं, लेकिन उस बहाने भगवान ने लीलाओं को अंत करके भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन द्वारका में कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान के शत्रु भी थे,
भगवान को न मानने वाले भी थे, भगवान को सामान्य व्यक्ति समझने वाले भी थे, भगवान से द्वेष करने वाले भी थे। इसलिए उनका जो भावना है उसको बनाए रखने के लिए भगवान ने अपना एक शरीर वहां छोड़ दिया। भगवान तो अंतर्धान होके गौलोक धाम चले गए, लेकिन लोगों की नजरों में उन्होंने अपना शरीर वहां छोड़ दिया। उस शरीर को दाह संस्कार किया गया, वो दाह संस्कार में सब कुछ जल गया, लेकिन हार्ट जो है वो नहीं जला। तो ये जरा ने देखा कि सब कुछ जल गया, लेकिन ये तो मेटल का है, धातु का बना हुआ है, कैसे जलेगा। तो उसने बहुत कोशिश की उसको जलाने की कई प्रकार से, लेकिन वो जला ही नहीं। तो वो परेशान हो गया, उसने फिर उसको समुद्र में बहा दिया। वो ब्रह्म पदार्थ आज भी जगन्नाथ जी के पेट में है। और जब जगन्नाथ जी का शरीर कुछ सालों के बाद में नव कलेवर विधि में बदलता है, तो ब्रह्म पदार्थ जो है उसको जगन्नाथ जी के पेट में से निकालकर नए मूर्ति में प्रस्थापित किया जाता है। तब पूरे जगन्नाथपुरी के बिजली को बंद कर देते हैं, ब्लैक आउट, फुल जगन्नाथपुरी ब्लैक आउट ऑन दैट डे। वो एक तिथि है उसकी, मूर्ति बनने के बाद में ट्रांसफर की। पुरानी मूर्तियां नई मूर्तियां सामने रखते हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव बलदेव, सुभद्रा सुभद्रा सामने रखते हैं। जगन्नाथ जी का पेट में एक दरवाजा होता है, उसको खोलते हैं और हाथ में पूरा मोजा पहनते हैं, कंप्लीट मोटा मोटा बैंडेज टाइप, प्लास्टर टाइप, लेकिन मूवमेंट वाला। आंखों में मोटी पट्टी लगाते हैं और अंधकार में चीफ पुजारी जाकर पुराने जगन्नाथ के पेट में से वो पदार्थ निकालता है और नए जगन्नाथ के पेट में खोलकर उसको प्रस्थापित करता है। वो करने के समय वो वर्णन करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को बताया हुआ है कि एक जिंदा होता है ना खरगोश, लाइव रैबिट, तो अगर आपके हाथ में दिया जाए आपको कैसा होगा, कुछ ऐसा हिलेगा ना, लाइफ लाइफ फोर्स ऐसा अनुभव होता है। जो ऐसे हिलते हिलते उसको उठाकर वो दूसरे जगन्नाथ के पेट में जाते थे। उस समय एक ताज़ा पिसा हुआ चंदन का गोला पेट के अंदर रखते हैं और ताज़े तुलसी के पत्ते में गुच्छा अंदर रखते हैं। जब दोबारा उनको ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफर करने का समय आता है, तो वैसे ही गीला चंदन और वैसे ही फ्रेश तुलसी के लीव्स उसमें मिलते हैं, जो प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। वो मुझे कई बार प्रसाद प्राप्त हुआ है, फ्रेश तुलसी एंड चंदन। फिर वो लेते हैं प्रसाद के रूप में और नया चंदन तुलसी उसके पेट पर रखते हैं। ये नव कलेवर विधि आज तक किसी भी प्रतिष्ठापित भगवान के विषय में नहीं होता है, केवल जगन्नाथ के विषय में ये प्रतिष्ठापना, पुनर्प्रतिष्ठापना नव कलेवर की विधि होती है। हरे कृष्णा। इसी को संबंध में एक वहां पर स्थान है जिसका नाम है कोयली वैकुंठ। जिन जगन्नाथ के पेट में से ब्रह्म पदार्थ को यहाँ से वहां प्रस्थापित किया जाता है, तो फिर उसको निष्प्राण मानते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और चक्र। वो 4 विग्रह, उनको एक स्थान है वहां पर मंदिर में, उसको कहते हैं कोयली वैकुंठ। वहां पर 4 गड्ढे तैयार रहते हैं, उसको उन्हें दफनाया जाता है। और सारे जगन्नाथ के पुजारी बहुत शोक व्यक्त करते हैं, सर मुंडवाते हैं, 12 दिन का शोक रखते हैं, बात नहीं करते हैं। घर में कोई शादी वादी कोई पवित्र कार्य नहीं होता है, सूतक काल माना जाता है जगन्नाथ के खोने के विषय में। फिर कुछ समय के बाद में जब तक नया जगन्नाथ के विग्रह का समय नहीं होता है, तब तक ये पृथ्वी से एक रूप हो जाता है। आप जब नया विग्रह का समय आएगा तो खोद के देखेंगे तो फिर मट्टी मिलेगी, आपको कोई विग्रह नहीं मिलेगा। ये भी एक चमत्कार है। वही थोड़ा समय बाकी है, ज्यादा लंबी नहीं लूंगा। एकादशी का मंदिर जगन्नाथ के मंदिर में है, छोटा सा मंदिर, इससे भी छोटा है। उसमें एकादशी देवी को उल्टा टांग के रखा है, इसलिए जगन्नाथपुरी में उपवास नहीं करते कोई। लेकिन हम लोग गौड़ीय हैं, गौड़ी संप्रदाय के हैं, ब्रजवासी भी हैं, तो हम लोग अपने संप्रदाय के अनुसार उपवास करते हैं। जो कल के दिन में उपवास है एकादशी का, चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पर अपने रहते हुए उपवास किया था, इसलिए हम लोग उपवास करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी के वासी और सामान्य जन जगन्नाथ में पुरी में एकादशी को उपवास नहीं करते। जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करेंगे आप तो रोहिणी कुंड मिलेगा आपको। ये रोहिणी कुंड ऐसा कुंड है जिसमें अनादि काल में एक बार कौवा आया था पानी पीने के लिए। इस पानी का स्पर्श करते ही कौवा चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हो गया
गरुड़ जी उसको पीठ में बिठाकर वैकुंठ ले गए। ब्रह्मा जी ने देखा, यमुना ने देखा, तो आश्चर्य व्यक्त किया, भगवान के पास गई, पूछा ये ऐसे कैसे इतना नीच जीव, नीच योनि का जीव जो है वो केवल जल के स्पर्श से मुक्त हो गया, तो हमारा क्या क्या सेवा है फिर? हमारे लिए इतना सब यमराज का पोजीशन, ब्रह्मा का पोजीशन, क्रिएशन का पोजीशन, कर्मों का पोजीशन, कर्मों का फल देना, इतना सारा काम, क्या लाभ है उसका? उन्होंने कहा रोहिणी कुंड जो है वो मेरे जगन्नाथपुरी धाम में है, आपके कार्य क्षेत्र के बाहर है वो। जगन्नाथपुरी में ना ब्रह्मा का अधिकार चलता है, ब्रह्मा और यमराज आपका अधिकार यहाँ नहीं चलता है। आपको आना है तो आप हमारा भजन करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी करने का आपको कोई यहाँ पर काम नहीं। अर्थात जगन्नाथपुरी में जितने जीव जन्म लेते हैं वो जीवन मुक्त रहते हैं, इसी जीवन के अंत में उनको वैकुंठ प्राप्ति होती है। देवता लोग जगन्नाथपुरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति को 4 भुजा वाले मुक्त जीवों के रूप में दर्शन करते हैं। जब स्वर्ग से देखते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, तो जितने भी जीव है, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी जीव हैं उन सब लोगों को चतुर्भुज जीवन मुक्त विष्णु स्वरूप के तरह से दर्शन करते हैं, जो इस जन्म के अंत में सीधे जगन्नाथ धाम में चले जाते हैं। रोहिणी कुंड जहां पर है वो कलयुग की शुरुआत के समय उसको वो अक्षय वट के तल में था, जिसको कल्पवट भी कहते हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। एक 2 मील तक फैला हुआ एक वृक्ष है, जो अभी 2 मील तक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, अक्षय वट, कल्पवट। उसके ही नीचे रोहिणी कुंड था, जो अभी टाइल से उसको कवर किया गया है। वो अभी एक कुएं के रूप में थोड़ा सा आगे उपलब्ध है, जहाँ लिखा है रोहिणी कुंड, वहां पर वो जल भी मिलता है। उसका छिड़काव भी आपको करना चाहिए और वो जल भी पीना चाहिए। उसका छिड़काव और जल का ग्रहण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र में विधान है। तो एक स्थान हो गया अक्षय वट, एक स्थान हो गया रोहिणी कुंड। उसके आगे आप चलेंगे तो पंच शिव का मंदिर है, इसकी कथाएं मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। यमेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, कपाल मोचन महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव, 5 महादेव एक ही स्थान पे है, पास पास में एकदम। लेकिन जगन्नाथपुरी में वो विस्तृत जगह पर उनके विशेष स्थान है, मूल स्थान, उनके प्रतिबिंब जो है वो प्रतिनिधि के रूप में वहां पर स्थापित है। फिर पंचतीर्थ रोहिणी कुंड भी उसके अंदर विराजमान है। फिर उसके तुरंत बाजू में नरसिंह मंदिर आएगा, मुक्ति मंडप के पास, जो मंदिर के शिखर के पास में है। और एक नरसिंह मंदिर शिखर में भी है दूसरा। अक्षय वट में वट जगन्नाथ, वट मंगला, वट गणेश, वट राधा कृष्ण और वट नारायण के 5 मंदिर है अक्षय वट के पास। मैंने आपको व्हाट्सएप पे सब लिख के भेज दिया है। 5 शिव जी है एक जगह पर नरसिंह देव के पास। फिर अग्निश्वर महादेव है, क्षेत्रपाल महादेव है, मुक्तेश्वर महादेव है, पातालेश्वर महादेव है और 2 धवलेश्वर महादेव है। उसके आगे गणेश को देखेंगे तो वट के पास एक गणेश है और एक कांची गणेश है और एक नित्य गणेश है। देवी के मंदिर देखेंगे तो वट के पास मंगला देवी है, इंद्राणी मंदिर है, कुट्टाम चंडी मंदिर है, महालक्ष्मी का बड़ा फेमस मंदिर है, बहुत लंबी लाइन रहती है वहां पर। बिमला देवी बहुत विशेष देवी है, जो 12 किलोमीटर दूर यहाँ से उसका मूल मंदिर है, उसका भी प्रतिनिधि मंदिर इसके अंदर विराजमान है। फिर भुवनेश्वरी, जो भुवनेश्वर महादेव, लिंगराज महादेव है, उनकी पत्नी भुवनेश्वरी भी यहाँ पर विराजमान है। फिर एक जगह पर षष्ठी देवी, गायत्री देवी और सावित्री देवी का मंदिर है, बहुत सुंदर। और एक विशेष देवी है, उसका नाम है शीतला देवी। और एक उसके पास एक कुआं है, जो भी एक टाइल से बंद करके रखा है उसको। साल में केवल एक दिन वो कुआं खुलता है और उस दिन स्नान यात्रा होती है भगवान की। वैशाख नहीं, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है वो, जिस दिन सारे भगवान विश्व के स्नान यात्रा का अनुभव करते हैं। लेकिन वो जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है, उस दिन विश्व के सारे तीर्थ जो जल रूप है वो अपना जल उस कुएं में प्रवेश कराते हैं। ऑल दी होली वाटर्स कम टुगेदर इन द शूना कुआं, यानी गोल्डन कुआं उसको कहते हैं। शूना यानी गोल्ड उड़िया भाषा में। तो ये शूना कुआं जो है उसकी रक्षिका जो है वो शीतला देवी है। उसका भी वो छोटा सा और एक गुप्त मंदिर है उधर, आपको जरूर देखना है। शीतला देवी और शूना कुआं, उसके पास में कोयली वैकुंठ है और उसके पास में तपस्वी हनुमान का मंदिर है। तपस्वी हनुमान का एक नाम है बड़ा भाई हनुमान, एक नाम है चारी चक्र हनुमान,
टाइम तो बहुत हो चुका है, क्या करेंगे। और देव अगर आपको चाहते हैं, यानी मेल गॉड्स, वेणु माधव, आदि नरसिम्हा भगवान, रामचंद्र देव मंदिर, 12 भाई हनुमान उसके अंदर है, हनुमान के 12 स्वरूप वो उस मंदिर में मिलेंगे आपको। साक्षी गोपाल मंदिर, मूल भगवान यहाँ पर नील माधव थे जगन्नाथ के आने के पहले, वो नील माधव का मंदिर भी वहां पर है। 2 सूर्य नारायण मंदिर है और एक दधि वामन का मंदिर है जो शिखर के अंदर ही है। और एक दो हनुमान की कहानी तो बता ही देता हूं मैं। कान फटा का तो बता दिया आपको ना, कान फटा हनुमान ने सारी लहरों को अपने कान में लेकर, उनका पर्दा फट गया लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में शांति प्रस्थापित की। चारी चक्र हनुमान की कहानी ऐसी है, वहां पर नाम लिखा है तपस्वी हनुमान, लेकिन वही चारी चक्र हनुमान है। एक बार यहाँ के जंगल में जगन्नाथ ने हनुमान को बुला लिया, उनको मिलने की इच्छा हुई भगवान को, द्वारका में बुला लिया उन्होंने एक बार, वैसे यहाँ पर बुला लिया। तो जब हनुमान जी भगवान की अंतःप्रेरणा से उस जंगल में आके विराजमान हो गए, तो भगवान ने यहाँ से चक्र को भेजा, उनके वो बॉडीगार्ड है ना, जाओ भाई हमारे भक्त आए उनको बुला के लेकर। बोले कौन है भक्त आपके? बोले हमारे भक्त बंदर है, वानर है, हनुमान जी नाम है उनका, जाओ उनको ले आओ। तो वो जब लेने गए तो हनुमान जी वो फल खा रहे थे, हनुमान जी ने कहा आप जाओ मैं थोड़ा फल खा के आता हूँ। तो उनको लगा कैसा भक्त है ये बंदर, ये भगवान का बड़ा भक्त है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो चक्र तो बड़े पोजीशन में है ना, भगवान के बॉडीगार्ड है, उनका इतना पावर है, उनका बड़ा पोजीशन है, भगवान के पास रहते हैं, तो चक्र को भी अपना एक गर्व था। तो जब एक्चुअली हनुमान जी वहां पर आए मंदिर के पास भगवान के आदेश के अनुसार भगवान को मिलने के लिए, तो चक्र ने बार बार उसके रास्तों में अवरोध खड़ा किया, यानी बाधाएं खड़े की, बैरिकेड्स खड़े किए, उनको रोकने का प्रयास किया। तो हनुमान जी के अंदर तो इतना बल है, वो चक्र को 2 चुटकी में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो नम्र होने के कारण उन्हें भगवान जगन्नाथ को पुकारा, हे भगन्नाथ जगन्नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे पुकार रहे हो, बुला रहे हो, लेकिन कोई चक्र नाम का व्यक्ति मुझे बार बार रोक रहा है। तो अचानक भगवान जगन्नाथ की कृपा से हनुमान के 2 हाथ थे, हनुमान के कंधे पर 4 हाथ प्रकट हो गए, एक कंधे पर 2 हाथ प्रकट हो गए, एक कंधे पर 2 हाथ प्रकट हो गए, और चारों हाथ में 4 चक्र प्रकट हो गए। एक चक्र उनको रोक रहा था, उससे भी अधिक तेजस्वी 4 चक्र हनुमान के कंधे पर प्रकट हो गए। 2 हाथ से हनुमान भगवान को पुकार रहे और 2 हाथ प्रकट हो गए, उससे वो जप करने लगे, ऐसे अष्टभुजा वाले भगवान वहां प्रकट हो गए। और वो है चारे चक्र हनुमान, तपस्वी हनुमान, बड़ा भाई हनुमान। तो क्या हुआ, उस 4 चक्रों के तेज के सामने ये चक्र निस्तेज हो गए। जैसे आपने समझो दिया जलाया अंधेरे में तो बहुत प्रकाश आएगा, लेकिन सूरज की रोशनी होते हुए दिया को आप देखोगे भी नहीं किधर दिया रखा है, वो निस्तेज दिखाई पड़ेगा आपको। वैसे सुदर्शन चक्र का प्रभाव निस्तेज हो गया, और जब अंदर आए वो तो एकदम शिथिल हो गए ना, वो चक्र भी बहुत खिजिल हो गए। फिर उन्होंने रोका नहीं, फिर हनुमान जी आगे गए, जगन्नाथ को मिले, वंदन किया, प्रणाम किया, भगवान ने बड़ा प्रेम से आलिंगन दिया। फिर हनुमान ने उनको कंप्लेंट किया कि तुम्हारा कोई चक्र था, मुझे रोकता रहा वो। तो भगवान को बड़ा गुस्सा है कि मेरे इतने प्रिय भक्तों को तुम रोकते हो, तुम तो मेरे भक्त हो, मेरे रक्षक हो, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम तो द्वेष कर रहे हो, मैं तुम्हें खंबा बना देता हूं, तुम हिल नहीं सकते आज से। इसलिए वो जगन्नाथ जी की बाजू में वो चक्र खड़े हैं खंबे के रूप में। फिर चक्र बहुत गिड़गिड़ाए, जगन्नाथ जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, नमस्कार किया, क्षमा मांगी, हनुमान जी को प्रणाम किया बार बार। तो जगन्नाथ जी को दया आई और वो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको कि आप आज से मेरे मंदिर के शिखर पर विराजमान होंगे और आपके मूल रूप को प्राप्त करोगे जब मेरे मंदिर के शिखर पर जाओगे। और जो भी व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं आ सकता है और वो आपको शिखर पे देखता है, तो मेरे दर्शन का लाभ उसको प्राप्त होगा। ये वरदान भगवान ने इस लीला के माध्यम से हनुमान का गौरव भी बढ़ाया और चक्र को भी अपना आनंदमय स्थान दे दिया। ऐसे वहां पर 12 भाई हनुमान हैं रामचंद्र देव के मंदिर में। जन्म हनुमान, गय हनुमान, गभक्ष हनुमान, सुमेश हनुमान, जम्बाबा हनुमान, तारक्ष हनुमान, अंगद, शौरी, सुग्रीव, नल और नील। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर की रक्षा वानर का युद्ध करता है। युद्ध का अर्थ होता है 1 करोड़। ऐसे महान वानर के नेतृत्व में
पूरे जगन्नाथ मंदिर के चारों गेट का और पूरे मंदिर के प्रांगण की रक्षा होती है। द फुल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट इज विथ हनुमान एंड हिज यूथ। फिर एक पंचमुखी हनुमान है, जो निर्माल्य जगन्नाथ के जहां पर डाला जाता है ना, निर्माल्य यानी पहना हुआ जो माला है उसको निर्माल्य कहते हैं, या जो निकाले हुए वस्त्र है जो वापस नहीं पहनते उसको निर्माल्य कहते हैं। उसका भी एक स्थान है बड़ा, एक गेट के पास है। वो निर्माल्य स्थान के अधिकारी पंचमुखी हनुमान। वहां पर एक निर्माल्य स्थान है, आनंद बाजार का जो गेट है उसके बाजू में निर्माल्य स्थान। उस पंचमुखी हनुमान के 5 मुख है, एक स्वयं का है बीच का, नरसिम्हा, वराह, हनुमान, हयग्रीव और गरुड़। ये 4 विष्णु के स्वरूप और एक हनुमान का मुख, ऐसे पंचमुखी हनुमान वहां पर विराजमान है। पंचमुखी हनुमान जब भगवान को अहि रावण नाम का रावण का पुत्र राम लक्ष्मण को उठाकर ले गया था, उस समय अहि रावण को मारने के लिए हनुमान जी ने ये पंचमुखी खूंखार रूप धारण किया था और अहि रावण का वध किया था। उसकी लंबी कहानी है। फिर एक दूसरे लास्ट महान हनुमान है, उनका नाम है उड़ंत हनुमान। एक बार ऊपर का चक्र जो है तूफान में फिसल गया, टेढ़ा हो गया, उस पर ध्वजा चढ़ाना मुश्किल हो गया। तो बहुत प्रयास होने के बाद में 18 वर्ष मंदिर बंद होने के भय से सभी पंडा लोग जगन्नाथ के पास रोते गए और उन्होंने उनको विनती किया, भगवान बचाइए, आपकी सेवा नष्ट हो जाएगी हमारी। तो भगवान की रो रो के प्रार्थना की, तो भगवान ने एक बंदर वहां अद्भुत बंदर प्रकट किया और बंदर में कुछ ही क्षण में सबके आंखों के सामने चक्र को ठीक किया और खुद ही वहां पर झंडा लगा दिया और अदृश्य हो गया। तो वो उड़ंत हनुमान जो है वो चक्र के बाजू में ही उसकी मूर्ति विराजमान है, शिखर में, कोई दर्शन नहीं मिलता उनका, लेकिन वो उड़ंत हनुमान है, फ्लाइंग हनुमान, जिन्होंने ढलते हुए चक्र को वहां पर स्थिर किया। एक और हनुमान है फतेह हनुमान, उनका नाम यानी विक्ट्री हनुमान, वो सिंह द्वार पर विराजमान है। और किचन के अंदर भी हनुमान जी की विशेष मंदिर विग्रह में पूजा होती है। तो इस तरह से लास्ट आपको बताना है कि मंदिर में एक 4 धाम मंदिर भी है, एक जगन्नाथ का विहार का बगीचा भी है, एक कोयली वैकुंठ भी है, एक किचन भी है। तो बहुत सारे स्थान है, एक बार जाकर ये सब स्थान का दर्शन नहीं हो सकता है, इसलिए आपको हर रोज थोड़ी निद्रा त्याग करके रात में जाना होगा, लिस्ट हाथ में पकड़ना होगा, टिक करना होगा कि ये देखा, ये बाकी है, ये देखा, ये बाकी है। और आशा है कि 4 दिन के अंत में आपने ये सारे स्थान देखे होंगे, देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। बोलो जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, सुदर्शन चक्र भगवान की, जगन्नाथपुरी धाम की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भरत एक मिनट क्या बोल रहे हैं? देखो ऐसा है, जब हम कहीं जाते हैं तो उस स्थान में जब वो तिथि आती है तो उसका पालन करना हमारा मर्यादा होती है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में थोड़ा कालगणना डिफरेंट होती है पंचांग के अनुसार, तो हम वृंदावन में जो जाएंगे वहाँ रहेंगे तो वहाँ की तिथि को पालन करेंगे। तो मुंबई में जाएंगे तो मुंबई की कालगणना होती है, तो वहाँ मुंबई के पंचांग के अनुसार जब आपको तिथि मिलेगी तब पालन होते हैं। अभी आप जगन्नाथपुरी में हो तो आपको जगन्नाथपुरी में जो तिथि बताई गई है, जो हमने 15 तारीख मालूम की है, उसी को आपको पालन करना है। ठीक है। हरे कृष्णा।